बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर गुलाम अब्बास है। आज हम थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना है एज एन एसईओ एक्सपर्ट, एज ए फ्रीलांसर, एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। देखें, आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि अब जो भी हम चीज़ें सीख रहे हैं, वो चाहे एसईओ सीखें या डिजिटल मार्केटिंग सीखें या ब्लॉगिंग सीखें या फ्रीलांसिंग सीखें, एट द एंड ऑफ द डे हमें किन से कम्युनिकेट करना है, किन लोगों को ये सर्विस सेल करनी है। वो सारे के सारे गोरे हैं, वो सारे के सारे इंग्लिश पीपल हैं। हम पाकिस्तानियों को ये सर्विस नहीं सेल कर सकते क्योंकि हमारा एम ही नहीं है पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। हमारा टारगेट है, हमने उस मार्केट को टारगेट करना है, उस लोकेशन को टारगेट करना है जहां पे करेंसी डिफरेंस ज्यादा है, ताकि हम ज्यादा अर्निंग कर सकें, जैसे कि यूएसए है, यूके है या यूरोपियन कंट्रीज हैं। अब प्रॉब्लम ये आता है कि आप जितना मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, एसईओ में हो सकता है आप टॉप के एसईओ एक्सपर्ट बन जाएं, टॉप के ब्लॉगर बन जाएं, टॉप के फ्रीलांसर बन जाएं, लेकिन जब तक आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आप गाइड नहीं कर सकते अपने क्लाइंट को कि आप में क्या स्किल है, आप उनके प्रॉब्लम समझ के उनको सोल्यूशन नहीं समझा सकते, कभी भी आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। बिलीव मी, दुनिया की सबसे बड़ी जो जो स्किल है ना, दैट इज अ कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल से बड़ी स्किल एटलीस्ट मेरे नजर में दुनिया में कोई नहीं है। कम्युनिकेशन में अगेन दो तरह की स्किल होती है, वर्बल, नॉन वर्बल। ठीक है, लेकिन हम उस डिटेल में नहीं जाना चाहते अभी फिलहाल। कभी जिंदगी में मौका मिला तो हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अ वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करना है, नॉन वर्बल को कैसे इंप्रूव करना है। अभी मैं सिर्फ उस स्किल की बात कर रहा हूं जो आपको चाहिए अपने क्लाइंट से कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली इन राइटिंग या फिर इन स्पीकिंग। ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट मोर देन 95% ऑफ टाइम हमें सिर्फ राइटिंग स्किल चाहिए। हमने अपने क्लाइंट के साथ चैट करनी है, कम्युनिकेशन करनी है इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग। हमने उनका प्रॉब्लम सुनना है, समझना है, उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है चैटिंग के अंदर, टाइपिंग के अंदर। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें राइटिंग स्किल अच्छे से आनी चाहिए। लेकिन सम ऑफ द टाइम वी नीड टू कम्युनिकेट विद आवर क्लाइंट while speaking, either maybe on phone call or maybe video communication। तो उसके लिए भी मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को दूंगा कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्पीकिंग स्किल अगर इंप्रूव करनी हो तो वो कैसे करनी है। ठीक है, आज का पूरा लेक्चर इसी चीज के बारे में होगा। अब इस चीज का तो आप सबको अंदाजा हो चुका है कि भाई गोरे को उर्दू नहीं आती, और गोरे को आप उर्दू सिखा भी नहीं सकते। तो फिर क्या सोल्यूशन है कि हम गोरों की जबान सीख लें, इंग्लिश सीख लें। अगर आपने कामयाब होना है फ्रीलांसिंग की दुनिया में, अगर आपने कामयाब होना है ब्लॉगिंग की दुनिया में, एसईओ की दुनिया में, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए इन एनी केस, इन एनी केस। तो इसके लिए एक तो हमारा एक कम्युनिकेशन का कंटेंट राइटिंग का कोर्स भी है, जो कि अभी मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एज एन एसईओ एक्सपर्ट आप खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपकी एक जो फीमेल टीचर है मिस शाइस्ता, उनके साथ मिलकर एक 6 डेज का एक प्लान डिजाइन किया आप लोगों के लिए, कि अगर 6 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है हफ्ते में, तो 6 दिन कैसे प्रैक्टिस करनी है, मंडे वाले दिन क्या करना है, ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है, वेडनेसडे, थर्सडे, इसी तरह फ्राइडे एंड सैटरडे क्या करना है, और संडे वाले दिन आपकी छुट्टी है, चाहे तो मूवी शूवी देखें, चाहे जो मर्जी करें, दैट्स ऑल अप टू यू। तो आए जी, हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर इंग्लिश रोड मैप। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन मेरी शेयर हो चुकी है? ओके जी, ठीक है, स्क्रीन सबके साथ शेयर हो गई है, गुड। चलें जी, देखें, ये इंग्लिश का रोड मैप है। इंग्लिश में वैसे तो 4 तरह के स्किल होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। सबसे पहले रीड करना, राइट करना, लिसन करना और स्पीक करना। आपको अच्छा, हमारे लिए दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अगर राइटिंग को इंप्रूव करना है तो रीडिंग को इंप्रूव करें। ये दो दो स्किल के सेट हैं। इफ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, देन यू विल हैव टू बी अ गुड रीडर। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, देन यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये मैं लिख भी देता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। If you want to be a good writer,
be a good reader. If you want to be a good speaker, be a good listener. ये की है जी, की। अगर आपने राइटर बनना है तो अच्छा रीडर बने, अगर आपने स्पीकर बनना है तो अच्छा लिसनर बने, बस ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसी की को हम लेकर आगे रोड मैप को डिस्कस करेंगे। हमने 6 डेज प्लान बनाया है फॉर एससीओ स्टूडेंट। अच्छा, ये जो मैं प्लान दे रहा हूं ना, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो टेक्निकल स्किल के अंदर। मैं जनरल बात नहीं कर रहा, मैं जनरल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो एससीओ की दुनिया में है, मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में है, बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग या आईटी की किसी भी स्किल के अंदर है, वो चाहे डेवलपर हैं, चाहे वट एवर। अब आप लोगों ने अपनी अपनी स्किल को कैसे इंप्रूव करना है एज ए फ्रीलांसर, ब्लॉगर, कि आप अपने क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेट कर सकें, उसे अच्छे तरीके से समझा सकें। भाई आपको दुनिया का सब कुछ आता हो लेकिन समझा ना पाए तो इसका मतलब यू आर मल्टीप्लाइड बाय 0। मैं आप लोगों को एससीओ की ट्रेनिंग देता हूं, मैं आप लोगों को एससीओ सिखा रहा हूं। मुझे हो सकता है दुनिया की सबसे अच्छी एससीओ आती हो, लेकिन अगर मैं आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, ये आप सब ने आंसर करना है मुझे हो सकता है दुनिया की सबसे अच्छी एसईओ आती हो, लेकिन अगर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा तो मेरी एसईओ के आने का कोई फायदा है आपको? क्या आप मुझे प्रेफर करेंगे? कभी भी नहीं प्रेफर करेंगे। आपको इससे गर्ज नहीं है कि मुझे कितनी एसईओ आती है, आपको इस चीज से गर्ज है कि मैं कितने अच्छे से अपनी बात समझा सकता हूं, मैं कितने अच्छे से आपको वो नॉलेज सिखा सकता हूं मेरे पास यहां पर अवेलेबल है। मेरी बात समझ लग रही है? देखिए, हमारे जो गुरु हैं श्याम सरवर साहब, मेरे लिए मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे भाई भी हैं, बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए। वो हमेशा एक बात करते होते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है? दिल में बात उतर जाने का नाम कम्युनिकेशन स्किल्स है। वो कहते हैं ना, दिल से दिल में बात जाने का नाम कम्युनिकेशन है। एक होता है ना दिल से बात उतर गई, एक होता है दिल में बात उतर गई। तो में और से में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। ठीक है भाई, दिल में बात उतारना है तो इसका मतलब यू विल हैव टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। अगर दिल से बात उतारनी है तो बस फिर बेड़ा ही गर्क है। ठीक है, तो दिल में बात उतरनी चाहिए। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी आप लोगों को सिखाऊं, समझाऊं, पढ़ाऊं, वो एक ऐसे तरीके से समझाऊं, एक जनरल वे से समझाऊं, एक जनरल एग्जाम्पल से समझाऊं कि मेरी जो बातें ना आपके दिलो दिमाग में उतर जाएं, आपके दिलो दिमाग में बस जाएं, ताकि आप लोगों को चीज अच्छे से समझ लग जाए। और अगर आप में ये स्किल है तो बिलीव मी, आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं कि जितना आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। तो ये चीज जहन में रखें कि अगर हमने, देखें, लेक्चर नंबर 1 याद करें, मैंने आपको बताया था, इफ यू वांट टू बी अ गुड फ्रीलांसर तो आपको 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहली चीज क्या थी? कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद थी कि आपने भाई क्रिएटिव होना है, क्रिएटिव, कि भाई आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है बेसिकली। तीसरे नंबर पर चीज थी कंसिस्टेंसी। भाई अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं, अच्छी स्किल रखते हैं टेक्निकली, और आप कंसिस्टेंट हैं, तो भाई आप गारंटेड कामयाब होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसी के लिए हमने 6 दिन का जो प्लान बनाया, हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। जो डे 1 है, आपने क्या करना है? डे 1 का मतलब मंडे है। अगर आप अपना वीक मंडे से शुरू करते हैं तो डे 1 का मतलब आप समझ लें मंडे है, बल्कि मैं डे 1 की बजाय यहाँ पे मंडे ही लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। मंडे वाले दिन आप लोगों ने क्या करना है कि आपने रीडिंग एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग के ऊपर काम करना है। अच्छा, मजे की बात यह है, ये जो मैं प्लान लेकर आया हूं, ये सिर्फ 60 मिनट का प्लान है कि आपने डेली मुझे 1 घंटा देना, मुझे नहीं, सॉरी, इस स्किल को 1 घंटा देना, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। डेली 1 घंटा देना और सिर्फ 30-40 डेज तक देना है। उसके बाद मैं इस प्लान को थोड़ा सा मजीद अपडेट कर दूंगा, मजीद अपडेट। यानी कि अगर आप 6 हफ्ते इस प्लान के ऊपर काम कर लें या 8 हफ्ते इस प्लान के ऊपर काम कर लें और डेली का 1 घंटा अगर आप मुझे दे दें अकॉर्डिंग टू दिस स्किल, तो इंशाल्लाह आपके अपने अंदर जमीन आसमान के चेंजेस आपको फील होना शुरू हो जाएंगे। आपको खुद फील हो जाएगा कि यार आप कितना कुछ सीख गए हैं या कितनी इंप्रूवमेंट आ गई है। अच्छा, मंडे वाले दिन जो सबसे पहला काम आपने करना है, आपने अपनी रीडिंग और वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है। ठीक है, अब देखें, किसी भी जबान के लिए वोकैबुलरी का होना बहुत जरूरी है।
तो वोकैबुलरी को भी आपने लेकर चलना है। अच्छा, उसके लिए कोई मैं जनरल वोकैबुलरी की तरफ नहीं आपको लेके जा रहा, मैं आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड ही वोकैबुलरी में लेके जा रहा हूँ। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है फॉर एससीओ स्टूडेंट्स। मैं जितनी भी बात करूंगा एससीओ के अकॉर्डिंगली करूंगा। भाई अगर आप ब्लॉगर हैं तो आप ब्लॉगिंग को भी यही चीज फॉलो कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तब भी यही चीज फॉलो कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं तब भी यही चीज फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किल कोई हो रहा है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ डेवलपर, तो आप डेवलपमेंट से रिलेटेड यही फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा। जो फार्मूला है ना वो यही है, अंदर कंटेंट चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर ओन फील्ड, अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किल। ओके ओके, आपने अब मंडे वाले दिन क्या करना है भाई, अपनी रीडिंग और वोकैबुलरी पे थोड़ा सा फोकस करना है। आपने सिर्फ 30 मिनट स्पेंड करने हैं आर्टिकल रीड करने पर। कौन से आर्टिकल? अपनी फील्ड से रिलेटेड। इफ यू आर एन एसईओ एक्सपर्ट तो अपनी फील्ड से रिलेटेड एसईओ के आर्टिकल पढ़ें। लेकिन उसके लिए एक जरूरी टर्म है कि आपने सिर्फ उन लोगों के आर्टिकल पढ़ने हैं जो नेटिव पीपल हैं, नेटिव गोरे हैं। आपने इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या एशियन लोगों के आर्टिकल नहीं पढ़ने। आपने आर्टिकल पढ़ने हैं उन लोगों के जो यूएसए के हैं, यूके के हैं, कनाडा के हैं, यानी कि जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है, जो बोलते ही इंग्लिश है, जिन्हें कोई और जबान आती ही नहीं है। तो उन लोगों के आपने आर्टिकल पढ़ने हैं। आपने किसी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या कोई सेकंड लैंग्वेज के तौर पे जो इंग्लिश को यूज कर रहा है उनके आर्टिकल नहीं पढ़ने। ठीक हो गया? अच्छा, फोकस ऑन मटेरियल रिटन बाय द नेटिव इंग्लिश स्पीकर, वही जो बात अभी मैंने की है आपको। टेक नोट ऑफ अ न्यू वर्ड्स और फ्रेजेस यू इनकाउंटर ड्यूरिंग योर रीडिंग। भाई अब जब आर्टिकल पढ़ रहे होंगे नेटिव लोगों के, तो आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे फ्रेजेस मिलेंगे जिनकी आपको नहीं पता होगा कि मतलब क्या है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं या इसको आसान इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़ रही है और साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ रही है। अब उन वर्ड्स का आपने क्या करना है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑन योर वोकैबुलरी लिस्ट। आप अपनी वोकैबुलरी की लिस्ट बनाएं, और वो लिस्ट कहां बनानी है? गूगल ड्राइव के अंदर है। गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बनाए इंग्लिश का, उसके अंदर एक फोल्डर बनाए वोकैबुलरी का, या ना भी फोल्डर बनाए इंग्लिश का फोल्डर बना के उसके अंदर एक एक्सेल की शीट बना लें, गूगल शीट। गूगल की शीट में आप सबसे पहले कॉलम में लिखें वर्ड्स, सेकंड कॉलम में उसकी अपनी नेटिव लैंग्वेज में जो भी उर्दू, हिंदी, जिसमें भी लिखना वो लिखें, और थर्ड कॉलम में उसके सिनोनिम्स लिखें। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? आपके जितने भी न्यू वर्ड्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं, गूगल ड्राइव में जाएं, अपना एक फोल्डर बनाएं इंग्लिश के नाम का, वहां पे एक शीट बनाएं गूगल की शीट की। 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपने वर्ड लिखना है, दूसरे कॉलम में आपने अपनी लोकल लैंग्वेज में उसका मतलब लिखना है, तीसरे कॉलम में आपने उसके कम से कम 5-7 सिनोनिम्स लिखने हैं। बस ये काम करना है आपने। Spend the remaining 30 minutes looking up the meaning of those words and adding them to your vocabulary list. भाई 1 घंटे में आपने क्या किया? 30 मिनट आपने स्पेंड किए रीड करने में। 30 मिनट में आप 1 या 2 आर्टिकल आराम से पढ़ सकते हैं। ज्यादा प्रेशर नहीं करना खुद पे, ज्यादा सवार नहीं करना, यहाँ पे इजी रहना है बस। ठीक है, इजी रह। अच्छा, ये अभी आप क्वेश्चन ना पूछें, आगे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे, हौसला रखें थोड़ा सा। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पर फोकस करें, आप एडवांस क्वेश्चन ना पूछा करें काइंडली। आपने बिल्कुल इजी रहना है। 1 या 2 आर्टिकल पढ़ने हैं, 30 मिनट लगे, 35 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, 30-35 मिनट में रीडिंग कर लें। उसके बाद उसमें आपको जो भी 1 2 3 4 5 6 10 जितने वर्ड्स मिले वो आपने पहले अपनी नोटबुक में लिख लिए। रीड करते हुए नोटबुक साथ रखना है। जैसे वो लिख ले फिर आपने अपनी गूगल शीट ओपन करनी है, वहां पे उन्हीं की लिस्ट बनानी है, 6 8 10 जो भी हैं। फिर गूगल पे जाना है, उनको सर्च करना है, उनके सिनोनिम्स करने हैं, उनके डेफिनेशंस पढ़ने हैं, पढ़कर वहां पे लिख लेना है। अब वो आपकी एक लिस्ट भी बन रही है वोकैबुलरी की, और साथ में कोशिश करनी है उनको, उन वर्ड्स को अपनी जनरल लाइफ के अंदर यूज भी करना है, अपने अपनी फील्ड के अंदर, क्योंकि याद करने से चीजें भूल जाती हैं। हमारे एक सबसे बड़ा मिस्टेक पता क्या है, हम वोकैबुलरी को रट्टा मारते हैं। एक वक्त था जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, मैंने उस वक्त ये मोबाइल डिक्शनरी का दौर नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 2001-2 की बात है, यानी कि आज से 20-21 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त ना एक पॉकेट डिक्शनरी आती होती थी प्रिंटेड फॉर्म में, येलो कलर की होती थी, इतनी मोटी बुक होती थी और इतनी सी होती थी, छोटी सी पॉकेट डिक्शनरी हम उसे कहते थे।
हर वक्त वो डिक्शनरी मेरी पॉकेट में होती थी, मेरे पास होती थी, और मैं उसका रट्टा लगाता होता था। उससे मुझे बहुत सारे वर्ड याद भी हो गए, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि कम वर्ड्स पढ़ लो, लेकिन उनको यूज करना है, यूज करना है। ठीक है, जब आप उन वर्ड्स को अपनी जनरल लाइफ के अंदर, अपने सेंटेंसेस के अंदर, अपनी राइटिंग के अंदर, अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज करना शुरू करेंगे, तो वो वर्ड्स यहाँ पे नक्श हो जाएंगे आपके अंदर। ठीक है, तो ये डे 1 का आपका टास्क है। आपने आर्टिकल पढ़ना है और उसकी वोकैबुलरी लिस्ट बनानी है और गूगल शीट बनानी है और उसके मीनिंग्स देखने हैं। अब आर्टिकल पढ़ने कहां से हैं, मैंने रिकमेंड भी कर दिया, रिकमेंडेड रिसोर्सेज फॉर आर्टिकल्स और ब्लॉग पोस्ट। भाई मैंने ये सिर्फ 5 बताए हैं, आपने इन्हीं 5 तक महदूद नहीं रहना, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये वो हैं जो मुझे जनरल, कॉमन और आपकी फील्ड के एक्सपर्ट लोग लगते हैं। मोस्ट, सर्च इंजन लैंड, इसी तरह सर्च इंजन जनरल भी है। आप और भी लिस्ट बनाना चाहें तो Ahrefs भी आप देख सकते हैं, सर्च इंजन जर्नल भी देख सकते हैं, एंड एटसेट्रा। ठीक है, आपने मोज पे जाएं, मोज के ब्लॉग पढ़ें, सर्च इंजन लैंड के ब्लॉग पढ़ें, नील पटेल के ब्लॉग को पढ़ लें, बैकलिंको के ब्लॉग को पढ़ लें, हबस्पॉट के ब्लॉग को पढ़ लें, Ahrefs के ब्लॉग को पढ़ लें, सर्च इंजन जर्नल के ब्लॉग को पढ़ लें। अब ये वो लोग हैं जो नेटिव पीपल हैं, नेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो जब आप इनके ब्लॉग्स को पढ़ेंगे तो आपको 2 फायदे होंगे। कौन कौन से, जल्दी से बताएं, इन लोगों के ब्लॉग को पढ़ने के कौन से 2 फायदे हैं? सब लोग आंसर करें जल्दी से। फिर उसके बाद एक नोट भी मैं आपको बता देता हूं, चले आप आंसर करें, इतने मैं आपको ये बता देता हूं। ऑलवेज वेरीफाई द क्रेडिबिलिटी ऑफ एनी वेबसाइट और ब्लॉग कंसीडरिंग देयर एडवाइस, यानी कि जब आप ब्लॉग पढ़ रहे हो, उनकी एडवाइस को कंसीडर करने से पहले आप क्रेडिबिलिटी को जरूर वेरीफाई किया करें। ठीक है, और ये वो ब्लॉग्स हैं जो क्रेडिबल है, नॉर्मली ये लोग गलत नहीं लिखते हैं। ठीक हो गया? हाँ, एसईओ नॉलेज बढ़ेगा, एसईओ स्किल प्लस इंग्लिश। यस हिबा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो एसईओ की लेटेस्ट न्यूज मिलेंगी, बिल्कुल, क्रेडिबल नॉलेज मिलेगा, बिल्कुल, वोकैबुलरी ठीक होगी, बिल्कुल, इंग्लिश भी हो जाएगी, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, प्रोफेशनली कम्युनिकेशन ऑफ वर्ड्स। गुड जी, बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया, बिल्कुल सही आप पहुंच गए। कि देखें, एक तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रही है, और सेकंड आपको एसईओ का लेटेस्ट नॉलेज भी मिल रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट लोग हैं। मोज, बैकलिंको, हबस्पॉट, नील पटेल, सर्च इंजन लैंड, सर्च इंजन जर्नल, Ahrefs, ये बहुत अच्छे लोग हैं। आप इनसे पढ़ें, सीखें, समझें। ठीक हो गया? आपको मंडे का टास्क आप समझ लग गया कि आपने रीड करना है, वोकैबुलरी लिस्ट बनानी है। चलें जी, लेट्स मूव टू द ट्यूसडे। डे 2 को हम क्या देते हैं जी? ओके, ट्यूसडे। ट्यूसडे वाले दिन हमने क्या करना है? ग्रामर एंड राइटिंग प्रैक्टिस। पहले दिन हमने रीड किया और वोकैबुलरी बनाई, दूसरे दिन हम थोड़े से ग्रामर की तरफ देखेंगे और साथ में लिखने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसमें 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ग्रामर को आप साथ साथ पढ़ते जाएं, सीखते जाएं, या आप कोई 2, 4, 6 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लगा के अपनी ग्रामर को स्टडी कर लें। ग्रामर को स्टडी करने के लिए आपको ये यूट्यूब का लिंक एक दे दिया गया है, वो मेरे ही चैनल के, आप मेरे चैनल पे जाएं, लर्न विद जीए पे। अगर आप में से किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद आपने प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट के अंदर यहाँ देखें इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पड़ा हुआ है, इसको आप ओपन कर लें। ये पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, बेसिक, जो कि हमने ही पढ़ाई है, मिस शाइस्ता इनकी आपकी इंस्ट्रक्टर हैं, उन्होंने बड़ी डिटेल में आपको बेसिक ग्रामर से लेके एडवांस ग्रामर की तरफ चीजों को टीच किया है। बेसिक टेंसेस से शुरू किए हैं, और वो कोई बोरियत वाले तरीके से नहीं पढ़ाया, बड़े मजे से इन्होंने पढ़ाया है, एग्जाम्पल्स दे दे के आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की है। आई एम श्योर अगर आप ये लेक्चर ले लें, ये टोटल 35 लेक्चर हैं, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर यूज, ईच एंड एवरीथिंग A to Z हमने कवर किया, यानी कि ये टोटल ज्यादा से ज्यादा 30-35 घंटे की वीडियोस हैं। अगर आप हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते लगाकर पहले इस पूरे कोर्स को, इस पूरे लेक्चर्स को, इन सब को स्टडी कर लें, लिसन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, नोट्स बना लें, तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। एक दफा ग्रामर से आप गुजर जाएंगे, उसके बाद आप ये वाली प्रैक्टिस करें, आपको मेरे नजदीक ज्यादा फायदा होगा।
ठीक है। उसके साथ फिर जब वो कर लें तो साथ साथ आप ग्रामर यहाँ भी अपनी यूज कर सकते हैं कि आपने अपने ग्रामर के रूल्स को रिव्यू करना है, अंडरस्टैंड करना है, वर्ब, टेंसेस, स्ट्रक्चर, पंक्चुएशन वगैरह वगैरह। साथ ही आपने राइटिंग करनी है, ठीक है। स्पेंड 30 मिनट्स। अच्छा, ग्रामर जब आप रीड कर लें, सीख लें, तो इंटरनेट पे जाएं, ग्रामर से रिलेटेड 100 and 1000 क्विजेस पड़े हुए फ्री में। जाएं वहां पे अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विजेस सॉल्व किया करें। ये एक अच्छा तरीका है लर्निंग के लिए, ये एक अच्छा तरीका है खुद को एवेल्युएट करने के लिए, कि हम देखें कि जो चीज हमने सीखी हमें कितनी आती है। जो आपने फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा, जाएं इंटरनेट पर और देखें, आप फाइंड करें, गूगल करें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑनलाइन क्विज, जाएं और वो क्विज दें और आप देखें कि आपने कितने सही आंसर किए हैं, कितने गलत आंसर किए हैं। आपको एक तो न्यू न्यू चीजें सीखने को मिलेंगी और खुद को एवेल्युएट करने का मौका भी मिलेगा, और एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आप क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स आपने स्पेंड करने हैं, कोई भी एक ब्लॉग पोस्ट लिखें, कोई भी एक टॉपिक लिख लें एसईओ से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल आज मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया, या जो भी टॉपिक आपको सही समझ लगा, या जो भी आपने मेरी वीडियो सुनी लेटेस्ट एसईओ वाली, उसी को अपने वर्डिंग में इंग्लिश के अंदर 30 मिनट्स के अंदर एक आर्टिकल की शेप दे दें। या अगर आपका अपना कोई ब्लॉग है, या अगर आपका अपना कोई ब्लॉग है, उससे रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिख लें। 30 मिनट्स में आप 500-600 वर्ड का आर्टिकल लिख सकते हैं आराम से, अगर आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उसका नॉलेज है। क्लियर हो गया। तो डे 2 का आपको समझ लग गया। ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है कि भाई हमने अपनी ग्रामर को रिव्यू करना है और साथ में लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। 1 घंटा हमने टोटल इस पे स्पेंड करना है। और अगर बेसिक ग्रामर में इश्यू है, नहीं आती या प्रॉब्लम है, इवन अगर आपको आती भी है, तो आप ये वाले 35 लेक्चर जरूर लें जो मैंने आपको अपने चैनल पर रिकमेंड किए हैं, लर्न विद जीए के ऊपर। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और यही वो लेक्चर हैं जिनमें से मैंने क्विज आपका लिया था स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए। क्लियर हो गया। डे 3 वेडनेसडे वाले दिन आपने क्या करना है। वेडनेसडे वाले दिन हमने अपनी थोड़ी सी स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वर्किंग करनी है। बिलीव मी, आई हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव अ वेरी गुड राइटिंग स्किल्स, बट मेरी स्पीकिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है। स्पीकिंग में भी सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मुझे फेस होता है दैट इज प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बंदा हूँ, टाटो वाले स्कूल पे पढ़ा हुआ बंदा हूँ। जिस बंदे ने 6ठी क्लास में जाके एबीसी सीखी है, वो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी अल्लाह का फजल हुआ, करम हुआ, और मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सारे गुरुओं को टीच भी करता हूँ, गुरुओं के साथ कम्युनिकेट भी करता हूँ। डेली बेसिस में मेरी कम्युनिकेशन कॉल्स चल रही होती है गुरुओं के साथ, मैं उनकी बात बड़ी इजीली समझ लेता हूँ, अपनी बात उन्हें बड़ी इजीली समझा लेता हूँ। लेकिन मेरा जो टोन है, एक्सेंट है, उसके अंदर वही पंजाबी वाला टोन शामिल होता है, क्योंकि मैं इस एज के हिस्से में पहुंच गया हूं कि अब मेरे लिए प्रोनाउंसिएशन या अपने टोन को सेट करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। उसकी एक रीजन ये भी है कि आई डोंट हैव दैट मच टाइम टू इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन। या उसके लिए साथ में अगर कोई मेरे पास कोई अगर एक बंदा होता है प्रैक्टिस करने के लिए, मे बी मैं 10-15-20 मिनट, आधा घंटा उनके साथ एक कम्युनिकेट करता, किसी भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता और अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव भी कर लेता है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, लेकिन आप जिस स्टेज पर हैं, आप लर्निंग वाली स्टेज में हैं, तो आप इस चीज को बड़ी इजीली इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी फ्लुएंसी को और अपनी प्रोनाउंसिएशन को। किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने के लिए ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं। द वन इज फ्लुएंसी, कि आप कितना फ्लुएंट बोल सकते हैं। द अदर इज प्रोनाउंसिएशन, कि आप कितने अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, डे 3 हम क्या करेंगे, स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। क्या आपने बोलना है और प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करना है। हम क्या कहेंगे कि हम ये कहेंगे कि भाई एक वीडियो क्लिप लें या ऑडियो क्लिप लें एसईओ डिजिटल मार्केटिंग का, वो आप उसको ट्रांसक्रिप्ट करनी है, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हो। यानी कि इंग्लिश के बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, और उनका इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ भी आता है। ठीक है, वो बोल भी रहे होते हैं और जो बोल रहे होते हैं वो लिखा हुआ भी नजर आता है। स्टार्ट के अंदर में भी 2-3 हफ्ते आपने ट्रांसक्रिप्ट वाली वीडियो ही देखनी है, ताकि हाँ, कैप्शन भी उसे कहते हैं, बिल्कुल कैप्शंस उसकी अवेलेबल होती हैं, ताकि आप उनको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। हाँ, जब आपकी थोड़ी सी लिसनिंग पावर बेहतर हो जाएगी, आप उनके वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, आप उनकी प्रोनाउंसिएशंस को अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे, फिर चाहे आप वो वीडियो भी देखें जिनकी कैप्शन नहीं है। ठीक हो गया। स्पेंड 30 मिनट्स
listening to the clip and following along with the transcripts to improve your learning skill, listening skills. आपने 30 मिनट उन वीडियोस को सुनना है अपनी फील्ड से रिलेटेड, वो चाहे आपकी एसईओ है, ब्लॉगिंग है, फ्रीलांसिंग है, चाहे आप डेवलपर हैं, चाहे जो भी फील्ड है अपनी फील्ड से रिलेटेड। सुनना इंग्लिश पीपल को है, नेटिव पीपल को, ये जहन में रखें। कोई सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश वाले लोगों को नहीं सुनना, कोई पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो नहीं सुनने। जो एक्चुअल में नेटिव पीपल इंग्लिश के ब्लॉग हैं, इंग्लिश की वीडियोस हैं, वो आपने सुननी है, ठीक है। 30 मिनट वो सुने, साथ में कैप्शंस को रीड करें और उसके साथ साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हाउ दे आर प्रोनाउंसिएशन द वर्ड्स एक्चुअली। यूज द रिमेनिंग 30 मिनट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। रिहर्स करनी है आपने द कंटेंट फ्रॉम द क्लिप, पेइंग अटेंशन टू योर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। अच्छा, आपने 30 मिनट सुनना है, अंडरस्टैंड करना है, देखना है कि वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, और 30 मिनट आपने खुद शीशे के सामने, आईने के सामने खड़े हो जाएं, या अपने बहन भाइयों को या अपनी फैमिली मेट्स को या अपने फ्रेंड्स को अपने सामने बैठाएं और 30 मिनट उनके सामने बोलना शुरू करें। क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे जो आपने सुना है, या वही बोलेंगे जो आपने सीख रखा है, या जो अगर मेरा लेक्चर सुना है उसी लेक्चर को आप रिपीट करना शुरू कर दें। इससे मेरे वाले कंसेप्ट भी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और आपको इंग्लिश बोलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक चीज जहन में रखेगा, स्टार्ट में आपको बहुत शर्म आएगी, स्टार्ट में आपको शर्म आएगी, आपको हेजिटेशन होगी, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस होंगे, आपसे वर्ड्स बोले नहीं जाएंगे, आप अटक अटक के ऐसे बोलेंगे, आई एम, इस तरह के वर्ड्स, बबलिंग जो होती है वो करना शुरू कर देंगे। बट दैट्स नो नीड टू बी गेट वरीड अबाउट दैट। आपने परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब एक बच्चा बोलना शुरू करता है, वो भी आप देखें, आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा हो जिसकी 1.5-2 साल उम्र हो, जब वो कोई एक फिक्रा बोलने लगेगा तो वो इतना अटक अटक के, इतना रुक रुक के बोल रहा होगा कि आपको खुद फील हो रहा होगा। लेकिन वो अटक अटक के बोल रहा है आज, इसी वजह से वो कल अच्छी उर्दू या अच्छी कम्युनिकेशन कर सकता है। अगर वो आज इस वजह से ना बोले कि वो अटक अटक के बोल रहा है, लोग क्या सोचेंगे, तो वो कभी भी अच्छी स्पीकिंग नहीं रख सकता। एक चीज ध्यान में रखें, अपने दिल से ये खौफ, ये डर निकाल देना है कि व्हाट पीपल विल थिंक। दुनिया जो सोचती है सोचती रहे, भाड़ में जाए, हमें दुनिया से कोई परवाह नहीं। हमने उस चीज को देखना है जो चीज हमें बेनिफिट दे रही है, हमें फायदा देती है। अच्छा, अभी एक वर्ड मैंने यूज किया है, हमने उस चीज के बारे में सोचना है जो चीज हमें फायदा देती है। मुझे ना एक हदीस याद आ गई है, हजूर की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, ये सही मुस्लिम की हदीस है, मैं इसको ना ढूंढ के आपको एग्जैक्ट हदीस का नंबर और पेज नंबर भी बता दूंगा, लेकिन इतना मुझे याद है ये सही मुस्लिम की हदीस है और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। ये पूरी हदीस तो काफी लंबी है, मैं इसका एक छोटा सा पोर्शन ऐड करता हूँ। उस हदीस में है, हजूर फरमाते हैं कि जो चीज आपको नफा देती है, जिस चीज से आपको फायदा होता है, उस चीज की तगोदो में लग जाओ, यानी कि उस चीज के पीछे लग जाओ। बाकायदा हिर्स का वर्ड यूज किया हुआ है उस हदीस में, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो चीज आपको नफा देती है उसकी हिर्स करो। हिर्स का मतलब यह कि उसके पीछे लग जाओ, उसको सीखने की कोशिश करो, फिर उसके लिए मेहनत करो, फिर उसके लिए काहिली ना करो, फिर उसके लिए अल्लाह से दुआ करो। देखो इतनी मजे की चीज है ना कि हजूर ने भी ये फरमा दिया, कुदरत की तरफ से है कि भाई अल्लाह से दुआ तब मांगनी है जब आपने उसके लिए मेहनत कर देनी है। और मेहनत किस चीज के लिए करनी है? हर उस चीज के लिए जो आपको नफा देती है। लेकिन नफा देने वाली चीज का मतलब ये नहीं है कि आप अनफेयर मीन की तरफ चले जाए, अनफेयर मीनिंग की तरफ नहीं जाना। आपने हर उस चीज के बारे में देखना है, जैसे ये नॉलेज है ऐसे आपको फायदा दे सकती है, सीखें, सीखें, प्रैक्टिस करें, अंडरस्टैंड करें। और मजे की बात यह कि उसमें बकायदा ये वर्ड है, और काहिली ना करो, यानी कि उसमें सुस्ती ना करो। इसका मतलब यह है कि हमारा दीन, हमारा रिलीजन भी इस चीज की हमें तलकीन देता है कि भाई आपने काहिल नहीं होना, सुस्त नहीं होना। और मेरे ख्याल में ये दुनिया का हर रिलीजन ये देता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी रिलीजन है ना, उनकी जो बेस है ना, बुनियादी चीजें हैं, एथिक्स, वो सबके सेम है, सबके सेम है। दुनिया का कोई रिलीजन ऐसा नहीं जो ये तलकीन करता हो कि चोरी जायज है, दुनिया का कोई रिलीजन ऐसा नहीं जो ये तलकीन करता हो कि झूठ जायज है। सब में ये गलत है तो गलत ही है, ठीक है। मेहनत करना तमाम रिलीजन में, मेहनत करो, अल्लाह से फिर अता मांगो, तौफीक मांगो, दुआ करो,
ठीक है, तो भाई आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये चीज जहन में रखें। आपने 30 मिनट सुना, कोई वीडियो कोई लेक्चर सुने, उसके बाद 30 मिनट बोलना है। अब आप अकेले में बोलेंगे वो मजा नहीं आएगा। बेहतर है आप अपनी फैमिली में, अगर आप शादीशुदा अपने बीवी बच्चों को बैठा लें, अगर आपके घर में कोई भतीजे भांजे कोई छोटे हैं 2 3 4 5 साल के हैं, उनको बैठा के उनको पढ़ाना शुरू कर दे। आपको अपना कोई छोटा बहन भाई है, उनको बैठा के उनको समझाना शुरू कर दे इंग्लिश में। अगर आपका कोई बड़ा बहन भाई उन्हें बैठा लें, अगर कोई नहीं अपने माँ बाप को सामने बैठा लें, अपनी अब्बू को कहें कि जी वेडनेसडे वाले दिन 30 मिनट आपने हमें देना, हमने गपशप लगानी है, इंग्लिश के अंदर गपशप लगाएं, उन्हें गाइड करें, चाहे उन्हें कख ना समझ लगे कोई बात नहीं, आपको तो फायदा हो रहा है ना। अगर कोई भी आपके घर में नहीं, भाई शीशे के सामने खड़े हो जाए, मिरर के सामने खड़े हो जाए एंड स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट कम्युनिकेशन, दैट्स इट। स्टार्ट में मसला होगा, बट व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम आप प्रॉब्लम आपका ये रिजॉल्व हो जाएगा। जी कैमरे में कर सकते हैं, हम वीडियो बनाएं। यस, ये बड़ा अच्छा आइडिया, मैं तो भूल गया था इस चीज को। भाई आप वीडियो बना सकते हैं। आप अच्छा, ये भी तो प्रैक्टिस हो रही है, आगे वैसे ही आना है, वीडियो वाला पोर्शन मैंने ऐड किया हुआ है कि भाई आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करें। और ये वैसे मैंने आखिरी दिन के लिए रखा हुआ था कि पूरे हफ्ते का आपने फिर अपना प्लान वीडियो रिकॉर्ड करना है, ताकि आपको कैमरा फेस करना आ जाए। अगर आज आप कैमरा फेस करना सीख लेंगे, कल को हो सकता है व्लॉगर बन जाए। क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास के अंदर आया था तो आई वाज वेरी कंफ्यूज। आपके सामने जब हिशाम सरवर साहब ने क्लास ली थी, एक मेरे साथ मैंने सेशन लिया था, मैं बीच में काफी कंफ्यूज था, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा था इस तरह, वेरी फर्स्ट टाइम इन माय होल लाइफ। तो मुझे पता ही नहीं था भाई कि वो कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा था। हालांकि मेरा नॉलेज अपनी जगह, बोलते हुए मेरे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो अगर आप कैमरे के सामने वीडियो बनाएंगे तो आप बड़ी इजीली, आपको ये जो खौफ है ना कैमरे का, ये भी उतर जाएगा। और अगर एक दफा वीडियो बनाना आ गई ना, तो बिलीव मी आपके अंदर ना ये एक हिर्स आ जाएगी, आपके अंदर ये एक जिसे कहते हैं पैशन आ जाएगा कि मैंने अपनी वीडियोस भी बनानी है, अपना व्लॉगर भी बनना है। और व्लॉगिंग आपको पता है आपकी फील्ड के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको व्लॉगर बनना है इन एनी केस, अगर आप अपनी फील्ड से फायदा लेना चाहते हैं। जी आप अपनी फील्ड के फ्रेंड्स के साथ सेम टॉपिक इंग्लिश में डिस्कस करें, बिल्कुल आप करें। बहुत अच्छा है जी, मजे की चीज है। आप अपने दोस्त बनाएं, डेली अपना प्लान करें कि 1 घंटा हमने कम्युनिकेट करना है, डिस्कस करेंगे, अपनी फील्ड से रिलेटेड ही चीजें डिस्कस करें, बट करें इंग्लिश के अंदर। आप दोनों को फायदा होगा, आपको भी आपके दोस्त को भी। अच्छा, फिर रिकमेंडेड यूट्यूब चैनल हैं, कुछ चैनल मैंने रिकमेंड किए हैं, जैसे एचरेफ है, मोज है, नील पटेल है, बैकलिंको है, समरश है। इसके अलावा भी बहुत सारे चैनल हैं, आप जाएं सुने। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, कोई भी चैनल सुनने से पहले इस चीज को मेक श्योर कर लीजिएगा कि वो नेटिव इंग्लिश पीपल होने चाहिए, दैट्स इट। ठीक हो गया ये चीज, ओके जी। हाँ, अच्छा, उसके बाद एक मार्केटिंग स्कूल भी आपको रिकमेंड किया है, जो कि नील पटेल ही होस्ट करता है जिन्हें, ठीक है। ये एक मार्केटिंग स्कूल .io है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड दिस इज होस्टेड बाय नील पटेल। ठीक हो गया। अच्छा, ये पॉडकास्ट हैं, ये लाजमी आप सुना करें। अच्छा, जो टाइम आपने म्यूजिक, फिल्मों में, ड्रामों में, टीवी शोज में, या वो म्यूजिक वाली चीजें या कोई भी इस तरह की चीजों में वेस्ट करना है ना, मेरे नजदीक पॉडकास्ट पे वही टाइम लगाएं। जो टाइम उधर वेस्ट करें वो पॉडकास्ट सुने अपनी फील्ड से रिलेटेड। आपकी फील्ड में, आपकी फील्ड से रिलेटेड इंग्लिश के अंदर वो पॉडकास्ट 100% अवेलेबल होगा, जाएं उन्हें सुने, समझे, अंडरस्टैंड करें। आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी, और आपको अपनी फील्ड का नॉलेज भी मिलेगा। ठीक है, ये सारे पॉडकास्ट रिकमेंडेड हैं। एक मार्केटिंग स्कूल जो कि नील पटेल का है, सर्च इंजन जर्नल जिसके मैंने ऊपर लिखा भी था, और उसके बाद मोस्ट पॉड है, डिजिटल मार्केटिंग पॉडकास्ट है, एज ऑफ द वेब है, ये भी बड़ा मजे का है। आप जाएं, इन्हें सुने, समझे, अंडरस्टैंड करें, बिलीव मी आपको बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। शाइस्ता डोंट हैव टाइम, एक चीज जहन में रखेगा, जिंदगी में सब कुछ करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। इफ यू डोंट हैव टाइम, इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं सकते। डे 1 याद करें कि मैंने आपसे 3 चीजें डिमांड की थी कि यू हैव टू गिव मी 3 थिंग्स इफ यू वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। याद है वो क्या चीज थी? द नंबर 1 वाज योर टाइम, द सेकंड वाज योर माइंड, द थर्ड वाज योर रिस्पेक्ट। टाइम, माइंड एंड रिस्पेक्ट, अगर ये 3 चीजें आप निकाल सकते हैं तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। हाँ यस, अगर आप ये कहें कि टीवी के लिए टाइम नहीं है तो गुड, अच्छी बात है, टीवी तो वैसे ही फजूल चीज है, दिमाग खराब होता है। मैं तो खुद कभी ये टीवी शीवी के प्रोग्रामों में नहीं पढ़ता। वही जो थोड़ा सा भी टाइम है, इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग जिसके साथ आप पैरेलल में
पॉडकास्ट सुन सकते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। पॉडकास्ट देखिए ना, गूगल प्ले स्टोर के अंदर एप्स पड़ी हुई हैं, एप्पल प्ले स्टोर के अंदर एप्स पड़ी हुई हैं पॉडकास्ट के, जाएं इंस्टॉल करें, स्टार्ट लिसनिंग। इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग, आप कुछ भी कर रहे हैं, अपना मोबाइल साथ में रखें, मोबाइल स्टैंड लें, साथ रखें, पॉडकास्ट भी सुनते रहे, अपना काम भी करते रहे, एटलीस्ट यू विल लर्न समथिंग। समझ लग गई है? हम अपना अलग से ग्रुप बना सकते हैं, सब इंग्लिश इंप्रूव करें। जो आपका ग्रुप है अभी, आप इसी को यूज कर सकते हैं, लर्न टू अर्न विद जीए। आप इसी के अंदर अपनी छोटे छोटे वीडियोस रिकॉर्ड करें, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, एंड जस्ट अपलोडिंग हियर, और अपने रिव्यूज लें कि बताएं जी मेरी इंग्लिश में क्या है, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम फेस आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आपको कम्युनिकेशन करनी है तो अपनी इन्हीं क्लास फेलोज के साथ, आपके देखें ना व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं ना, गर्ल्स के अलग हैं, बॉयज के अलग हैं, आपने पार्टनर्स बनाए और कम्युनिकेशन करना शुरू कर दें। बस अपने लिए आधा घंटा डेली या इवन हफ्ते में 1-2 दिन निकालें और डिस्कस करें। इससे आपको अपनी फील्ड का नॉलेज भी मिलेगा, और दूसरा क्या होगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएंगी, कम्युनिकेशंस भी इंप्रूव हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। अगर इंग्लिश अच्छी हो गई, आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट यूजिंग एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर? पता नहीं यार ये क्या होते हैं, लेकिन गर्ल्स कैसे करें एफबी पे? अरुज गर्ल्स भी कर सकते हैं ना, देखें कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। आप बकायदा वेल कर सकती हैं, आप फेस मास्क यूज करें, आपका फेस नहीं आएगा। इवन आप फेस नहीं डालना चाहते हैं, आप कोई भी एक स्टैटिक इमेज डाल दें अपने टॉपिक से रिलेटेड, अगर एसईओ का तो एसईओ की इमेज लगाएं और अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर दें, ऑडियो डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। देखिए अगर आपको कैमरे के सामने आने में प्रॉब्लम है, मत आए। अगर फेस मास्क लगा के आ सकते हैं, फेस मास्क के साथ आ जाएं, उसके साथ भी नहीं आना, सिर्फ वॉइस ऑडियो देनी, ऑडियो दे दें, ऊपर एक कोई तस्वीर लगा दें अपने टॉपिक की, बस। एवरी ग्रुप मेंबर ट्राई टू कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। जी कर सकते हैं जी सर। अब तो ड्रामा देखने लगे तो गिल्ट होता है कि टाइम वेस्ट कर हो रहा है। बिल्कुल अच्छा सोच रहे हैं ताहिर आप, आपको गिल्ट ही होना चाहिए अगर आप ड्रामे वगैरह देखने की कोशिश भी करें, वही टाइम आप बाकी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें। चैट जीपीटी इज बेस्ट टीचर नो अडेज टू स्टार्ट कम्युनिकेट विद चैट। ये जो भी है ना, जियोमी मी, ये सबसे पहले आप अपना नाम चेंज करें, अदरवाइज अब मैं आपका कोई भी मैसेज कम्युनिकेट नहीं करूंगा। ये हमारा रूल है इस ग्रुप का कि अगर आप किसी फेक नाम से आएंगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं करूंगा। मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट में 2 साल में एक भी फिल्म नहीं देखा। नहीं जी, फिल्म आप जरूर देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि अभी तो मैं आपको मूवी रिकमेंड करने वाला हूँ, कुछ मूवीज। अच्छा चलें जी, लेट्स मूव टू द फोर्थ डे। कौन सा था पहले, वेडनेसडे हो गया, फोर्थ डे इज थर्सडे। ओके, थर्सडे वाले दिन आपने राइटिंग एंड फीडबैक की तरफ जाना है, ठीक है जी। उसमें अगेन आपने 30 मिनट स्पेंड करने हैं अपना राइट करने में, आर्टिकल राइट करें। अच्छा, अब फीडबैक का भी इशू है। अगर आप फीडबैक ले सकते हैं, किसी से लें, नहीं ले सकते, एक आर्टिकल लिखें छोटा सा, यहां पे पोस्ट कर दें और ऊपर लिख दें कि प्लीज प्रोवाइड मी अ फीडबैक या फॉर फीडबैक। उसके अंदर आपने कोई लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, उसके अंदर कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, आपके कोई व्हाट्सएप के नंबर नहीं होने चाहिए, कोई लिंक नहीं होने चाहिए। सिंपल आपने किसी भी एक टॉपिक को उठाना है, उसके ऊपर एक आर्टिकल ब्लॉग बनाना है, और कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। ये चीज ध्यान में रखें, डॉक्यूमेंट अटैचमेंट हुई तो मैं डिक्लाइन कर दूंगा। डायरेक्ट आपने पोस्ट लिखनी है, यहाँ पे पोस्ट लिखें और ऊपर हेडिंग दे दें फॉर फीडबैक। मैं आपकी पोस्ट अप्रूव करूंगा, और यहाँ पे मिस शाइस्ता भी अवेलेबल हैं, मेरे 3-4 और राइटर्स भी अवेलेबल हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी पोस्ट को रीड करें और अपनी फीडबैक कमेंट्स में दें, ताकि आपको भी फायदा हो और आपके साथियों को भी फायदा हो। ठीक हो गया? Okay, just spend your 30 minutes writing a new blog post or article on a different SEO related topic. अगर आप SEO के बंदे हैं तो SEO से रिलेटेड लिखें, अगर आप डेवलपमेंट के बंदे हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड लिखें, वर्डप्रेस के हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड लिखें, जो भी आपकी फील्ड है आप उसी से रिलेटेड लिखें, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आफ्टर कंप्लीटिंग योर राइटिंग, स्पेंड रिमेनिंग 30 मिनट्स सीकिंग फीडबैक, उसकी फीडबैक लें। यू कैन ज्वाइन राइटिंग कम्युनिकेशन कम्युनिटीज। अच्छा, बहुत सारी कम्युनिटीज भी हैं फेसबुक पे बनी हुई हैं इंग्लिश से रिलेटेड, आप ज्वाइन करें। अच्छा, ये भी वैसे मजे की चीज है, आप जाएं फेसबुक के ऊपर, बहुत सारी राइटिंग की और इंग्लिश कम्युनिकेशंस की कम्युनिटीज बनी हुई हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, आप उनको ज्वाइन करें, उनमें भी अपना अटैचमेंट अपना काम करना शुरू करें, आपको बहुत मजा आएगा उधर भी। हाँ ओके सर जी, मैं न्यू हूँ इस फील्ड में, तो क्या हुआ भाई, सारे न्यू हैं, कोई भी पुराना नहीं है, कोई भी एक्सपर्ट नहीं बैठे, सारे न्यू हैं, सारे स्टूडेंट हैं।
सभी अभी सीख रहे हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं बस आपसे थोड़ा ज्यादा सीखा हुआ हूँ और कुछ नहीं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। तो आपने ये कभी नहीं सोचना कि हाय बाकी लोग एक्सपर्ट हैं तो मेरा क्या होगा। भाई आप उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो। ठीक हो गया। ओके जी, हमारा डे 5 है, दैट इज फ्राइडे। व्हाट वी हैव टू डू ऑन फ्राइडे। फ्राइडे वाले दिन हमने स्पीकिंग इन प्रेजेंटेशन पे काम करना है। वी हैव टू स्पीक एंड प्रेजेंट समथिंग। ओके, प्रिपेयर अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन। आप छोटी सी प्रेजेंटेशन बना लें, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 5 स्लाइड, 7 स्लाइड, 10 स्लाइड्स, 8 स्लाइड, जो भी आपको छोटे से अपने टॉपिक से रिलेटेड, जो भी आपका टॉपिक है। इवन इफ यू आर डूइंग सम ब्लॉगिंग तो जो आपका नीच है अपनी नीच से रिलेटेड बना ले, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ऑर्गेनाइज करना है अपने थॉट को एंड क्रिएट सपोर्टिंग मटेरियल इफ नीडेड। अगर कोई सपोर्टिंग मटेरियल चाहिए तो वो भी अपना बनाएं, थॉट्स को भी ऑर्गेनाइज करें। और प्रैक्टिस करनी है उस प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने की। प्रेजेंटेशन अलाउड पेइंग अटेंशन टू योर स्पीकिंग पेस, क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। आपने अच्छा स्पेलिंग गलत लिख दिया जी, सॉरी, जल्दी में स्पेल मिस्टेक हो जाती है, नो प्रॉब्लम। अच्छा चलें जी, तो आपने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन बनाए, उससे आपको प्रेजेंट करना भी आ जाएगा। अगर अपने क्लाइंट को कोई अपना प्रोजेक्ट, कोई आइडिया प्रेजेंट करना है 5-7 स्लाइड्स के अंदर, वो भी। और वो प्रेजेंटेशन कहाँ बनानी है, आपने ऐसे गूगल ड्राइव के अंदर ही बनानी है। गूगल ड्राइव में जाएं, गूगल प्रेजेंटेशन को यूज करें और साथ में उसको खोलें और कैमरे के सामने आके अपनी कम्युनिकेशन स्पीकिंग करना शुरू करें इन इंग्लिश। और कोशिश करें 5, 7, 10, 15, 20 मिनट अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करें। ऊंचा बोलें, अच्छा बोलें, कॉन्फिडेंस के साथ बोलें। डजेंट मैटर अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा। अगर आप गलत बोल रहे हैं या कोई गलत मैसेज मटेरियल चला गया या कोई गलत वर्ड्स चले गए, यानी कि आपने प्रोनाउंस गलत कर दिया या कुछ भी, तो भाई कोई प्रॉब्लम होता है, कोई प्रॉब्लम होगा, किसी ने कुछ कह तो नहीं देना ना आपको, डजेंट मैटर। ओके, समझ लग गई है। नो व्हाट वी हैव टू डू ऑन सैटरडे। ओके, रिव्यू एंड रीकैप, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई अब आपने पिछले 5 दिन में जो भी काम किया, जो भी सीखा, उसका रिव्यू करना है, रिकैप करना है। यूज दिस डे टू रिव्यू एंड रिकैप व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग दिस वीक। जो भी इस हफ्ते के अंदर, इन पिछले 5 दिनों में आपने सीखा, उसको रिकैप करना। वो चाहे रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, whatever. Take some time to reread your blog post and presentation, identify areas for improvement. आपने जो कुछ पिछले हफ्ते किया उसको रिव्यू करें, रीरीड करें, चेक करें कि मजीद कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इस पिछले 5 दिन में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें अभी मजीद मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, वो ये 6ठे दिन आपने करना है। Spend the remaining time writing a final blog post. अच्छा, जो अब ये रिव्यू करके ना आपने क्या करना है, ये हर सैटरडे वाले दिन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, या कोई भी एक दिन इसके लिए फिक्स कर लें। उस दिन आपने एक आर्टिकल लाजमी लिखना है। उस आर्टिकल में क्या होगा कि व्हाट आई हैव लर्न दिस वीक, आपने इस वीक क्या सीखा है। ठीक है, ये एक छोटा सा आर्टिकल बनाना है, चाहे 200, 300, 400 वर्ड का हो, और आपने इस ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है, लर्न टू अर्न विद जीए वाले में। एवरी वीक यू हैव टू पोस्ट व्हाट यू हैव लर्न इन प्रीवियस 5 डेज। ठीक है, यहां पे पोस्ट करना है, और उसके साथ आपने एक छोटी सी वीडियो बनानी है 5 to 6 मिनट्स की, 5, 7, 10 मिनट की या 4 मिनट की एक वीडियो बनानी है इसी तरह कैमरे के सामने, और ये बताना है कि व्हाट यू हैव लर्न दिस वीक एंड व्हाट यू आर प्लानिंग टू लर्न इन द नेक्स्ट वीक। समझ लग गई ये बात। जब आप इस तरह एक छोटी सी वीडियो, एक छोटा सा आर्टिकल उस चीज के बारे में बताएंगे जो चीज आपने पिछले 5 दिनों में किया, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, आपको अपने फील्ड का नॉलेज भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस यू हैव टू बिल्ड इट। और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आपको गोरों की जुबान आनी चाहिए, भाई जी, सीधी सी बात है। ठीक है, और उसके लिए अगर किसी भी जुबान पे अबूर करना है तो आपकी फ्लुएंसी भी अच्छी हो और प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो। और उसके लिए जरूरी है कि आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, सारी स्किल, ये चारों के चारों जो किसी भी लैंग्वेज के अंदर स्किल होती हैं, वो यहाँ पे आपके इतना नक्श कर जाए कि आपको इनके बारे में सोचने की जरूरत ही ना हो, यानी कि इतना अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है इनकी। ठीक हो गया। Now there is a Sunday. Sunday is our party day. संडे वाले दिन जी मूवी देखें जी, आप कोई भी एक मूवी उठाएं
हाँ, watch an English movie related to your field or skills that having captions। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है, जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपकी स्किल है, उसके बारे में आपने एक मूवी देखनी है और जिसके अंदर कैप्शंस भी अवेलेबल हो। ठीक है, बस। और जरूरी नहीं है पूरी देखनी है, इवन आधे घंटे की, 1 घंटे की, या कोई सीजन है, कुछ भी कुछ भी। बस आपने अपने आप को, एक तो ये समझ लें कि थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है, पार्टी डे भी मनाना है आपने, और ये भी देखना है कि व्हाट यू हैव लर्न। और इवन ये काम आप सैटरडे वाले दिन कर सकते हैं और संडे वाले दिन अपना रिव्यू रिकैप भी कर सकते हैं। बल्कि हाँ, यही कर लें जी, सैटरडे वाले दिन आप अपना पार्टी डे रखें, संडे वाले दिन रिकैप कर लें जी। एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज हैं, हैकिंग से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज हैं, एआई से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज हैं। आप किस दुनिया में बैठे हैं ज़ीशान, जाएं और सर्च करें, आपको इतना कुछ मिल जाएगा कि आपकी सोच है। हॉलीवुड मूवीज एआई के बारे में भरी पड़ी हैं। स्टार्ट वॉचिंग दैम। एआई, हैकिंग, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जाएं जाएं, सुनना शुरू करें बस। अच्छा चलें जी, रिकैप। सबसे पहले दिन क्या करना है जी, रीडिंग एंड वोकैबुलरी, साथ में वोकैबुलरी की लिस्ट लाजमी बनानी और पूरा हफ्ता उस लिस्ट को यूज करना है आपने। ठीक है, कम से कम 10, 15, 20 वर्ड हर मंडे वाले दिन न्यू ऐड करने हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड। जी असद, आपका नाम ठीक आ रहा है। ओके, ट्यूसडे वाले दिन ग्रामर एंड राइटिंग। ग्रामर को आप पहले भी कर सकते हैं अलग से, फिर दोबारा इस फॉर्मूले पे आ सकते हैं, या साथ साथ ग्रामर भी करते जाएं और राइटिंग भी करते जाएं। तीसरे दिन स्पीकिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। चौथे दिन फिर राइटिंग एंड फीडबैक। पांचवें दिन आपने स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन। छठे दिन आप मूवी देखें या रिव्यू रिकैप कर लें, एंड सो ऑन। इनको आप अल्टरनेटिव डेज में ले जा सकते हैं। क्लियर हो गया? एक चीज जहन में रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज द की टू इंप्रूव लैंग्वेज स्किल्स। इनफैक्ट कंसिस्टेंसी जो है ना, कुछ भी सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखें, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये 3 स्किल्स आपको बताई थी कि अगर किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, चाहे एज ए फ्रीलांसर व्हाटएवर, तो आपको 3 स्किल्स चाहिए। द वन इज कम्युनिकेशन, द अदर इज क्रिएटिविटी यानी कि टेक्निकल नॉलेज, द थर्ड इज कंसिस्टेंसी। और ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 चीजें रखें और कामयाब हो जाएं। ये 3 की तीनों ही आपको चाहिए। अगर सिर्फ कम्युनिकेशन है, काम नहीं आता टेक्निकली, तो उस कम्युनिकेशन का क्या फायदा भाई? जब आपको आता जाता ही नहीं है, सिर्फ बातें करनी आती हैं, कोई फायदा नहीं। तो आपको टेक्निकल स्किल्स भी जरूरी है। टेक्निकल स्किल्स आती हैं, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, क्या फायदा भाई? आपको कम्युनिकेशन भी अच्छी है, टेक्निकल स्किल्स भी है, लेकिन आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, सुस्त है, काहिल है, तो भी इन दोनों स्किल का कोई फायदा नहीं। तो आपने ये तीनों स्किल पैरेलल लेके चलनी है, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कंसिस्टेंसी। क्लियर हो गया ये चीज जी? और साथ में अपनी प्रैक्टिस राइटिंग की और स्पीकिंग की रेगुलर करनी है। कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग रेगुलरली, लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। यू कैन एडजस्ट द टॉपिक मटेरियल। ये वही बात है जो मैंने आपको भी बताया कि ये जो भी टॉपिक मटेरियल है, दिस इज रिलेटेड टू द एसईओ। ठीक है, अब आप अपने टॉपिक, अपने मटेरियल्स के रिलेटेड इन चीजों को चेंज कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट द टॉपिक एंड मटेरियल टू सूट योर स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड गोल्स विद इन एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग। कि भाई अगर आप एसईओ के अंदर ही कोई चीज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक, आपकी नीचे है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कीबोर्ड से रिलेटेड। तो भाई आप अपना ये सारे का सारा काम इस कीबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप कीबोर्ड से रिलेटेड पॉडकास्ट सुने, आप कीबोर्ड से रिलेटेड वीडियो सुने, आप कीबोर्ड से रिलेटेड सारी चीजें करें। आप अपना वीक को डिवाइड भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 3 दिन आप इससे रिलेटेड काम करेंगे, 3 दिन आप एसईओ से रिलेटेड काम करेंगे। ओके फाइन, तो ये काम आप कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग जी, ठीक हो गया जी। ये एक रोड मैप है इंग्लिश का। अब इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा एक जो कोर्स है, सॉरी, कंटेंट राइटिंग का, उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अभी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप में से कोई भी क्वेश्चन है किसी का भी, वो हैंड रेज कर सकते हैं।
मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन वी रीड गूगल एल्गोरिदम अपडेट्स ब्लॉग? यस यू कैन। गूगल के जो एल्गोरिदम है वो देखे ना, गोरो ने लिखे हुए हैं ना, तो आप डेफिनेटली उन्हें पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होगी और आपको मजा भी आएगा। जी सैयद अनीस, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आर लिसनिंग मी सर? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। जी सर। सर, Shaista said that she haven't time to manage these all things, but I'm saying that I have much time to do this. But the problem is that I'm facing time management priorities because many things are just like my notes, just like my practice, just like my listening lectures, and one thing, another is added, that is SEO day plan for the SEO student to improve their English writing skills. So, if how can you suggest me a pattern how many hours I can divide into each category to Okay, run these I all things alongside? got your question. The main problem is you don't have the management skill basically. And even Yes. believe me, every second person is facing the same issue, including myself. I have a big issue that time management is really very difficult job. Okay, just listen my lecture number 1. I have told you about the to-do list. Maybe you remember. Always segregate your work, organize your time, and make your to-do list of the day, of the week, of the month, and you have to strictly follow your to-do list, that what task you have written there and what kind of task you have done and what you need to do. और उसको करने के लिए चीजों को prioritize करें. Believe me, when you prioritize your things, it's really easy to handle and manage multiple things. आपको एक मिसाल देता हूं. मेरे लिए जुम्मा, हफ्ता, इतवार रात 9 से 11 प्रायोरिटी क्या है? लेक्चर डिलीवर करना. यू गेटिंग माय पॉइंट? अब उस दिन Yes. अगर कोई मेरा दोस्त फोन करे कि यार आ जाओ, आज कुछ दोस्त आए हुए हैं, लेट्स हैव सम मीटअप, यू नो व्हाट आई विल से देम? सॉरी, आई एम नॉट अवेलेबल. मे बी मेरा अपना दिल कर रहा हो कि यार वो जो बंदा आया हुआ है ना दूसरे सिटी से, शायद मैं आज 6 साल के बाद उसे देखूंगा, शायद मैं आज उसे 6 साल के बाद मिलूंगा, द पर्सन हु हैज कम फ्रॉम अनदर सिटी एंड वांट टू मीट मी, लेकिन मैं फिर भी उसे इनकार कर दूंगा कि सॉरी आई एम नॉट अवेलेबल. व्हाई? क्योंकि इस वक्त मेरी प्रायोरिटी आप लोगों को लेक्चर डिलीवर करना है. लेकिन मैं उनसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि यार 11 बजे तक अवेलेबल है, मैं 11 बजे आ जाऊं लेक्चर डिलीवर करके. वो कहेगा यार अच्छा कोशिश कर, अगर 10:30 बजे तक आ जा. मैं कहूंगा ओके. यहाँ पे प्रायोरिटीज फ्लक्चुएट कर रहा हूँ कि यार मैंने लेक्चर को डिलीवरी को प्रायोरिटी दिया, लेकिन 2 घंटे की जगह मैं भाई 1.5 घंटे का लेक्चर दे देता हूँ. एटलीस्ट मेरा कुछ ना कुछ काम जो टारगेट है वो तो अचीव होगा ना. चलो आधा घंटा पहले वहां चला जाऊंगा. तो ये चीजें आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. आपने ये 10 लिस्ट बनाई, या 10 में से 8 तो एटलीस्ट मैं कंप्लीट कर लूं, 10 में से एटलीस्ट 7 तो कंप्लीट कर लूं. 100% चीजें कंप्लीट नहीं होती, कभी नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको डेविएट करना पड़ जाता है. लेकिन कोशिश करने के ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आपने टू डू लिस्ट में बनाई हैं उनको फॉलो कर सके, उनको कंप्लीट कर सके. यू गॉट माय पॉइंट? और ये जो चीजें हैं ना, टाइम को मैनेज करना, ये वक्त के साथ साथ इंसान खुद ही सीखता है. लेकिन इसके लिए सिर्फ एक चीज जरूरी है, दैट इज पैशनेट होना. बस आपने खुद को काहली या सुस्ती का शिकार नहीं करना. आपने बस ये चीज बनाना कि मुझे करनी है. हाँ, चीजें हो सकता है 2 महीने वाली 3 महीने में चली जाएंगी, 3 महीने वाली हो सकता है 4 महीने पे चली जाएं, हो सकता है कुछ दिन का डिले आ जाए, गैप आ जाए, हो सकता है 10 में से 8 चीजें कर पाए, 10 में से 6 चीजें कर पाए, लेकिन ये गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ कर लाजमी लेंगे. ठीक है? But sir, on the other side, we have strict deadlines about your assignments, submissions. sorry, let me clear one thing, there is no strict deadline. मुझे आज भी किसी ने ग्रुप में पूछा था तो मैंने उन्हें आंसर किया था कि भाई 1 हफ्ते का मतलब ये नहीं है कि आपने 7 दिन में ही खत्म करना है. देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. किसी ने ना यहाँ पे इस ग्रुप में मिसाल दी हुई थी, अब मुझे याद नहीं है वो कहाँ पे दी थी. उन्होंने मिसाल दी कि नीच रिसर्च जो है ना वो ऐसी है जैसे आपने अपना घर बनाना है. वेबसाइट बनाने का मतलब घर बनाना है. घर बनाने के लिए पहले क्या करोगे? प्लॉट ढूंढोगे ना.
यही काम करोगे Yes. ना भाई। आपको Yes. मैंने कहा कि यार एक हफ्ते में प्लॉट ढूंढ लो, अगर एक हफ्ते में अच्छा प्लॉट नहीं मिला तो क्या करोगे आप? कोई भी थर्ड क्लास प्लॉट उठा लोगे? नहीं, आप कहोगे यार आई शुड स्पेंड No. वन मोर वीक, आई शुड स्पेंड सम मोर डेज टू फाइंड आउट सम गुड प्लॉट फॉर माई होम। यही होगा ना। तो भाई अगर एक Yes, sir. हफ्ते में नीच नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, 10 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, डजंट मैटर एट ऑल। हाँ, लेकिन इसका मतलब Sure. ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ रहे हैं कि यार सर ने तो हफ्ते मिल जाए, 2 हफ्ते कर दिए। काहिली नहीं होनी चाहिए, दैट्स द मेन थिंग। Kind of. और बिलीव मी, Okay. जब मैं आप लोगों को ये कह रहा था ना एक हफ्ते का टाइम है, उस वक्त भी ये चीज मेरे जहन में चल रही थी कि लोगों ने ऐसे स्ट्रिक्ट डेडलाइन समझ लेना है और बहुत सारे लोगों ने पैनिक होना शुरू हो जाना है, और बहुत सारे बच्चों ने तो कहना कि हमारे तो भी पिछले लेक्चर नहीं कंप्लीट हुए। फिर मैंने कहा अच्छा Yeah. मैं इन्हें कह दूं कि अच्छा चलो 2 हफ्ते भी ले सकते हो। फिर मैंने कहा अगर मैंने ये कह दिया ना कि 2 हफ्ते भी ले सकते हो, इवन इससे भी ज्यादा, तो फिर क्या होना है? फिर मुझे काली मजबूर होके बैठ जाना है। काहिली आ जाएगी, काहिली आ Exactly. जाएगी। तो Yes. बस आपने Yes. एक्टिव रहना है। अगर एक हफ्ते की Yes. बजाय 2 हफ्ते लग जाए क्या फर्क पड़ता है यार? 2 की बजाय इवन 3 हफ्ते लग जाए क्या Yes, sir. फर्क पड़ता है? Yes, sir. जिंदगी नहीं खत्म Yes, होने sir. वाली। Sir, जी sir, I have another question. जी। Can I direct message you the niches that are you have interested? यार इसका तो मेरे ख्याल में मैंने बड़े डिटेल में आंसर कर दिया था कि भाई कि नीच No, एक no, प्राइवेट sir. चीज है। No, 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 sir. No, no, sir. No, sir. The niches that in which I am interested. भाई ये मैटर नहीं करता कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है, ये मैटर करता है कि उस निच में आपकी लिए स्पेस भी अवेलेबल है या नहीं। Okay, 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 sir. ठीक। देखें, Got आप it. कहें कि जी Got it. मेरा तो इंटरेस्ट है कैंसर के अंदर, मैंने तो ब्रेन कैंसर पे काम करना, ब्रेन ट्यूमर पे काम करना, पता चले भाई दिस इज नॉट डूएबल। वो हो सकता है ड्यू टू कंपटीशन हो, ड्यू टू हाई अथॉरिटी CPC on वेबसाइट हो। other categories. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, पहले sir. आप Yes, sir. अपने Got इंटरेस्ट it, को sir. Got सामने it. रखें, उस इंटरेस्ट की बेस पे नीच रिसर्च करें, उस नीच रिसर्च की बेस पे जो Got डाटा है वो मुझसे शेयर करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब आप मुझे कहें कि कैंसर पे मैं काम करना चाहता हूँ, मैं आपको ना हाँ कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ कि भाई आपके इंटरेस्ट है आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका बाकी स्टैटिस्टिक्स तो दे निकाल के। यू गेटिंग माय पॉइंट? Kindly repeat. Kindly repeat your. यानी कि अगर आप अपनी इंटरेस्ट मुझे बताएंगे ना, मैं उसके लिए आपको ये कह सकता हूँ कि ओके है, ना ये कह सकता हूँ कि ये नॉट ओके है। क्यों? Okay. क्योंकि मुझे उसके स्टैटिस्टिक्स नहीं पता ना बाकी के। Statistic. Okay. जब वो आप मेरे से शेयर करेंगे फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आपको ये करना चाहिए या नहीं। Okay. Thank ठीक you. है, Thank you. मोस्ट वेलकम, Thank अल्लाह you. हाफिज। जी सैयद हसन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, एक रिक्वेस्ट थी जी जी। कि इसमें जैसे हम लेके चल रहे हैं नीश रिसर्च को, कीवर्ड रिसर्च को, तो अच्छा जब आपको सॉरी, लगे जी सर। हाँ सॉरी आप पूछ जी लें, पहले क्वेश्चन पूछ लें फिर मैं अनाउंस करता हूँ। जी जी, जब आपको लगे कि हम इस लेवल पे आ गए, कोई स्किल हम सेल जी कर जी। सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, हम्म। तो उस टाइम पे आप फ्रीलांसर में या फाइवर में जी जी, थैंक पे यू, जहाँ भी आप थैंक यू हसन। मुनासिब समझे जी तो जी पे जी, आप थैंक जी यू काम हसन। करें। मैं आप सर लोगों को सबको ये सर बता दूं कि ऐसा ही होगा, जैसे जैसे मैं स्किल पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, साथ में ये भी कह रहा हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी असाइनमेंट करनी है और इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। जैसे जैसे मुझे लगेगा कि आपकी एक स्किल रेडी हो गई है, जिसको आपने प्रैक्टिस भी कर लिया है, अंडरस्टैंड भी कर लिया, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी कर लिया, अब आप इस काबिल हो गए कि स्किल को बेच सकते हैं, अब इस स्किल को ऑफर कर सकते हैं, इस सर्विस को फ्रीलांसर के ऊपर जाकर सेलेबल हो गई है, तो मैं आपको ये चीज खुद रिकमेंड कर दूंगा कि अब आप फ्रीलांसर पे जाएं, फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, अपने अकाउंट बनाएं और चीजों को बेचना शुरू करें। इसके लिए आपको सिर्फ 2 से 3 हफ्ते मजीद वेट करना पड़ेगा। 2 से 3 हफ्ते के बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाऊंगा और साथ साथ आपको स्किल भी सिखाते रहेंगे और साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी जाऊंगा कि अब आपकी ये स्किल रेडी हो गई है, स्टार्ट ऑफरिंग दिस पर्टिकुलर स्किल ऑन द फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जी अबू बकर। अच्छा अस्सलाम वालेकुम कोशिश, सर। वालेकुम सलाम, सॉरी कोशिश कीजिएगा कि इसी आज के टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर कोई और क्वेश्चंस हैं तो वो फिर बाद में मैं आपको अलग से मौका दूंगा। जी अबू बकर। सर टॉपिक रिलेटेड तो ऐसे है कि कंटेंट राइटिंग के हिसाब से मैं जी पूछ जी रहा हूँ ना। जी 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 जी, पूछे पूछे पूछे। मैं कभी कभार ऐसा लिखता हूँ कि मैं कीवर्ड लेता हूँ तो वो मैं गूगल डॉक में और उसके नीचे जो है ना एक्सप्लेन फॉर्म में लिखता हूँ, उसको डिफाइन करता हूँ ना।
तो उसके जो जितने भी हेडिंग स्ट्रक्चर है उसको मैं कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभार मैं ये कहता हूँ कि अच्छा इसको मैं ड्रामा के अंदाज से मैं क्रिएट करूँ, उस पे जो है ना एक ड्रामा क्रिएट करूँ उसको इंट्रोडक्शन फॉर्म में, कि एक बंदा है और वो मेरे साथ जो है ना वो अपने हिसाब से वो एंगेज हो जाए, क्योंकि वहां बिल्कुल पे तो ठीक है, मैंने टेक्स्ट मौजूद है, तो अगर वो टेक्स्ट भी फिक्शन है पढ़े। ना, फिक्शन आप क्रिएट कर रहे हैं तो ठीक है, अच्छा है, फिक्शन इज अ स्टाइल। अच्छा तो सर इसमें एक और चीज भी आ जाती है कि अगर मैं एक प्रोडक्ट उसको रिकमेंड करना चाह रहा हूँ, तो उसमें मैंने वो प्रोडक्ट यूज नहीं किया है ना, तो वो मैं किसी बीमारी के लिए, लेकिन मैंने कंप्लीट रिसर्च की होती है कि अच्छा इस बीमारी के लिए ये प्रोडक्ट सही है, तो उसको भी मैं वो ड्रामे में जो है ना वो यूज कर लेता हूँ, तो क्या ये सही है? हाँ हाँ, फिक्शन राइटिंग, इसको हम फिक्शन राइटिंग कहते हैं। आप बकायदे एक कहानी प्लॉट कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ये कहानी? आपका मतलब किसी को धोखा देना नहीं है, आपका मतलब ये है कि उस बंदे को अच्छे से बात समझा सकें, इसी को तो कहते हैं कहानी। अब देखें ना, आप जी बचपन से जो कहानियां पढ़ते आ रहे हैं, लालच बुरी बलाएं कुत्ते वाली, तो क्या वो कुत्ते ने ऐसा किया था? नहीं भाई। आपने वो जो बचपन में कहानियां पढ़ते आ रहे हैं खरगोश और कछुए की, क्या खरगोश और कछुए की प्रैक्टिकली रेस लगी थी? नहीं भाई। ये चीजें सिर्फ समझाने के लिए होती हैं, ताकि अपने यूजर का जो अटेंशन है ना वो ग्रैब रख सकें आप। कहानी की जी शक्ल में चीजों को बताना, समझाना, पढ़ाना आपके यूजर को ज्यादा अटैच कर सकता है, उसकी अटेंशन ग्रैब कर सकता है, उसके एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तकरीबन अभी इसी अंदाज से मैं लिखने की जी जी कोशिश जी जी करता हूँ। जी। लेकिन एक चीज जहन में रखेगा, इस अंदाज से लिखते हुए इतना जरूर ख्याल रखेगा कि वो कहानी बहुत लेंथी ना हो जाए, कि कहीं आप नहीं यूजर नहीं को सर, ग्रैब करते करते उसकी अटेंशन को डाइवर्ट ना कर दें, ठीक है। नहीं सर, क्योंकि वो बाउंस शॉर्ट, बैक कर सकता है इंट्रोडक्शन हाँ में, हाँ, ऐसे शॉर्ट, छोटा सा कर रखें। लेता हूँ। हाँ, जी छोटा सा रखें और अच्छा रखें बस। सही है सर, बिल्कुल, ठीक थैंक यू हो सो गया। मच। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। जी नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज जिस तरह लर्न विद जीए में आपने बताया कि ग्रुप में आप आर्टिकल लिखेंगे, हम्म आर्टिकल लिख 400 और 500 वर्ड्स का अपनी, तो मैं मुख्तलिफ निशेस के ऊपर करना चाहता हूँ, मैं उनको उसको रिवील नहीं करना चाहता, हम्म। यानी आई मीन कोई लिंक भी नहीं हाँ, शो करना चाहता। आप रिवील नहीं तो करना चाहते तो आप एसईओ से रिलेटेड कर लें, जनरल ब्लॉगिंग से रिलेटेड कर लें। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आई मीन मैं वहां लिंक नहीं शो करना चाहता, लेकिन एक मैं आर्टिकल लिख लेता हूँ किसी भी XYZ किसी भी निश के ऊपर, तो जस्ट वर्ड से कॉपी और यहाँ पेस्ट करके पोस्ट करनी है ना? हाँ हाँ, सिंपल आई मीन प्रोसेस। क्या कोई लिंक तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हाँ लिंक नहीं देना, ठीक है। डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करना, सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देना यहाँ पे। हाँ मतलब जो वर्ड डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट कॉपी करके जी जी यहाँ जी पेस्ट करना, जैसे जी जी क्रिएट पोस्ट होती है। जी जी, बिल्कुल 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 अच्छा बिल्कुल। अच्छा, एक बात तो ये होगी, ये क्लियर होगी। दूसरी बात ये थी कि आपने बात की है अबाउट वीडियो, हम्म। उसके बारे में थोड़ा सा एनहांस करते हैं जी कि जी। वीडियो लाइक मेरा कोई एक्सपीरियंस है उसके बारे में, कोई जिस तरह डॉक्यूमेंट्री की बनाई जाती है या इस टाइप की कोई चीज बनानी क्या? भाई कोई भी, जैसे मैं बैठा हूँ, आप अपने लैपटॉप को ऑन करें, जूम के ऊपर ही रिकॉर्डिंग शुरू राइट, कर दें, आप बोलना शुरू कर दें, बस, डजंट मैटर, कुछ भी है। ओके ओके। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लें, जैसे आपके लिए हाँ आसान हाँ, है। मोबाइल से ओके, मोबाइल से रिकॉर्ड करके तो हम उसके यहाँ पर आप कर लें, हाँ बिल्कुल। आपके ग्रुप में। जी 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 जी, बिल्कुल। ओके सर, बस यही क्वेश्चन थे मेरे। मोस्ट बाकी वो मेरे ख्याल में बाद में आप टाइम देंगे, जो आपने मुझे मैसेज भी किया था किस चीज़ अ, का? कि जो वेबसाइट्स के हवाले से कोई थी बात, जो आपने ग्रुप जी इसके बाद में रिकॉर्डिंग जी के जी, बाद है टेक्निकल गालिबन ऐसा। टेक्निकल हम इसके बाद देंगे, वो इसके बाद देंगे। वो मेरा कोई पर्सनल मैटर था जो मैंने आपको हाँ, पर्सनली भेजा वो था, पर्सनली, वो उसके फिर बारे में। पर्सनल, हाँ वो पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। नहीं, वो मैसेज हुआ था, आपने कहा था कि ये इसके जो लेक्चर के बाद मुझे याद कराइएगा। तो भाई वो कहाँ, यहाँ याद कराओगे या पर्सनल में याद कराओगे, ये बताओ। यही बात तो पूछना चाह रहा था ना हाँ, आपसे, पर्सनल ठीक है। में याद करवाओगे ना यार, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। ओके, डन डन। हाँ ठीक है, थैंक यू, ओके। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी। चलें जी, मैं थोड़ा सा मजीद आप लोगों को बताता चलूं, जो हम नेक्स्ट कोर्स प्लान कर रहे हैं आप लोगों के लिए, कंटेंट राइटिंग कोर्स। ओके। अच्छा, ऐसे लोग जो अभी न्यू हैं, ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए कि ये हमारा
यूट्यूब का चैनल है लर्न विद जीए, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो कर लें। ये हमारा फेसबुक ग्रुप है लर्न टू अर्न विद जीए, इसको भी आप ज्वाइन कर लें, फॉलो कर लें। और जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर कम्युनिकेशन डिस्कशन करनी है वो इस ग्रुप में बड़ी इजीली कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। और इंग्लिश का जो बेसिक ग्रामर किसी ने सीखनी है वो इसी यूट्यूब चैनल पे जाएं, लर्न विद जीए प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स दिया हुआ है पूरा ये वाला, यहाँ पे ये सीख सकते हैं ये पूरा कोर्स। ठीक है, टोटल 35 लेक्चर्स हैं इसके। अभी हम जो नेक्स्ट कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो dgapps.com पे अवेलेबल है। अभी तक मैंने इसका कंटेंट अपडेट नहीं किया, वो इंशाल्लाह आ जाएगा। ट्रेनिंग्स में जाएं, कंटेंट राइटिंग कोर्स में जाएं, यहाँ पे ये सारी डिटेल इसकी दी हुई है। जो इसकी एक डिटेल्ड वीडियो है जो आज रिकॉर्ड होगी वो भी यहाँ पर इंशाल्लाह आ जाएगी। तो ये सब कुछ अवेलेबल है आप लोगों के सामने। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। ठीक है, इस कोर्स में हम कंप्लीट कंटेंट राइटिंग को स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ चीज़ों को, कि आपने इंफॉर्मेटिव कंटेंट कैसे लिखना है, आपने एफिलिएट कंटेंट कैसे लिखना है, ई कॉमर्स का कंटेंट कैसे लिखना है, आपने एआई बेस्ड को कैसे यूज़ करना है, चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है, आपने वेब कंटेंट कैसे लिखना है, आपने कॉपी राइटिंग कैसे करनी है। फिर उसके साथ ये सिखाने के साथ साथ हम एट द एंड ये भी आपको सारा कुछ गाइड करेंगे कि एसईओ बेस्ड कैसे राइटिंग करनी है। अच्छा, ये सिखाने के साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिलेगी दैट इज अ फीडबैक, कि जो चीज हम सिखाएंगे वो आप हमें लिख कर असाइनमेंट की शक्ल में सबमिट कर सकते हैं। हम उसको बाकायदा आपको रिव्यू दे के फीडबैक आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी स्किल अच्छे से इम्प्रूव्ड हो जाए। जो बेसिक चीजें आप लोगों के वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्यूरेशन जो है इस कोर्स की वो 2 मंथ होगी, यानी कि 8 वीक्स होगी। क्लास जो है वो मंडे प्लस ट्यूसडे वाले दिन होगी, 2 दिन क्लास होगी। टाइमिंग जो होगी दैट वुड बी 9 PM टू 10:30 PM होगी। उसके अलावा कोई पेड टूल्स मिलेगा कोई पेड टूल नहीं है इस कोर्स के अंदर जी। उसके अलावा फी, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है ना इस कोर्स से रिलेटेड तो वो पूछ लें ताकि वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर दूँ। 2000 रुपीज फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, राइटिंग के अंदर टाइप कर सकते हैं मुझे। ठीक है, फी जो होगी दैट वुड बी $40 फॉर इंटरनेशनल एंड ओवरसीज। सर कंटेंट राइटिंग के लिए हम कौन से टूल यूज करेंगे? वो काफ़ी सारे हैं, वो आपको बता दिए जाएंगे। मुख्तलिफ टूल्स हैं, लेकिन हम आपको जो ज़्यादा रिकमेंड करेंगे ना वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे करेंगे, और एआई को हम यूज़ करेंगे जिसमें चैट जीपीटी भी और एआई के कुछ और टूल्स भी हैं। चैट जीपीटी को हम काफ़ी यूज़ करेंगे। लास्ट डेट विल बी अनाउंस्ड इन आवर फेसबुक ग्रुप। लास्ट डेट फेसबुक ग्रुप में अनाउंस कर देंगे हम। registration process will be announced in FB group। ये भी FB ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी। जिसने ऑलरेडी जमा करवा रखा है वो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम उसको एडजस्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ना बहुत पहले मुझे फी जमा करवा दी थी, पता नहीं क्यों, कि जी हमने कंटेंट राइटिंग का कोर्स करना है। शायद उन्हें शक था कि पता नहीं मैं कोर्स ऑफर नहीं करूंगा, फी दे दो तो अभी शायद करवा दें। तो भाई ये होगा, और जिन्होंने पहले से दे रखी है वो मुझसे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं उनको एडजस्ट कर दूंगा इस कोर्स के अंदर इंशाल्लाह। ओके, जिसने
सर कुछ न्यू ऐड होगा इस कोर्स में, कॉपीराइटिंग भी है जी, इस कोर्स में कुछ न्यू ऐड होगा, कॉपीराइटिंग भी होगी इस कोर्स में। पिछले कोर्स के अंदर कॉपीराइटिंग नहीं थी और एआई का यूज बहुत कम था। इस कोर्स में हम एआई का यूज ज्यादा कर रहे हैं और साथ में कॉपीराइटिंग को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जी सर विल वी यूज जेस्पर। अच्छा जेस्पर को मैं इतना रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हम कोई एक दो टूल उठाएंगे कंटेंट राइटिंग वाले ना, वो हो सकता है मैं जेस्पर को उठा लूं या कोई कॉपी राइटिंग का टूल उठा लूं या कोई और टूल उठाऊं, लेकिन होंगे सही इस तरह के टूल। लेकिन अब ये कंफर्म नहीं है कि मैं जेस्पर को ही प्रेफर करूंगा या किसी और टूल को। लेकिन एआई लाजमी होगा इसके अंदर, एआई में चैट जीपीटी लाजमी होगा, उसके साथ कोई ना कोई एक और टूल भी इस तरह का अवेलेबल होगा। FBLGA2 पता नहीं ये क्या है जी। सर आपने टर्निटिन टूल देने का कहा था, नहीं जी वो उसकी सेटिंग नहीं हुई। टर्निटिन मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने बहुत कोशिश की थी, उसके सेटिंग की परमिशन नहीं मिली। लेकिन मैंने मेरा विजिट है मे बी आफ्टर सम वीक्स, तो HEC का ही है, तो वहां पे मेरा प्लान होगा कि अगर कोई सेटअप वगैरह मैं करवा लूँ उनसे ऐसा अकाउंट के अपने बच्चों के लिए, अगर हो गया तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, मेरे पास टूल्स अवेलेबल हैं टर्निटिन के। अगर मुझे एक्सेस मिल गई कि मैं आप लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ उसके, तो फिर तो मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन अदरवाइज वो मेरे पास तो ऑलरेडी अवेलेबल है। टेक्निकल कंटेंट राइटिंग होगी जी, बिल्कुल होगी जी इंशाल्लाह। सर प्रीवियस बैच में टर्निटिन की एक्सेस मिली थी क्या हमें भी? नहीं जी प्रीवियस में भी नहीं मिली थी, वो अकाउंट ही सेटअप नहीं हुआ था मेरे से बच्चों के लिए। मेरा अपना अकाउंट तो चल रहा है, लेकिन वो आप लोगों को पब्लिक एक्सेस दे सकूं वो सेटअप नहीं हुआ था मेरे से। मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, हो सकता है कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ या उस चीज़ का मुझे पता नहीं है। तो मैंने जाना है, अभी कुछ अर्से में विजिट है मेरा इस्लामाबाद का, तो वहाँ टीम है जो ये चीज़ें हैंडल कर रही हैं, तो मैं उनसे डिस्कस करूंगा, अगर कुछ हो सकता हो तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। सर आपने कहा था एआई यूज़ करके भी आर्टिकल राइटिंग करेंगे लाइक चैट जीपीटी वाला, कंटेंट रैंक हो जाएगा अगर न्यू ब्लॉग बनाएंगे तो एडसेंस अप्रूव मिल जाएगी? भाई अगर आप सिर्फ एआई से लिख के कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। एआई को यूज कैसे करना है वो हमने सिखाना है, एआई से अपनी जिंदगी कैसे आसान करनी है वो हमने सिखाना है, एआई से अपने काम कैसे आसान करने हैं वो मैंने सिखाना है। लेकिन एआई पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके कॉपी पेस्ट कर लें, ये आज भी मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। ठीक है। सर ऑनलाइन क्लास होंगी जी, बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस होंगे। सर दोबारा ऐड होते हैं इसमें, सॉरी समझ नहीं लगी। सर फॉर एसईओ सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी अपडेट कर दी जी। मैं अभी इसके ऊपर एक वीडियो रिकॉर्ड होगी कंप्लीट इन डिटेल, तो उसके बाद फिर मैं वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। सर ISBI तो मुझे जी इंशाल्लाह अगर मैं आया तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर करूंगा, तो जो जो भी अवेलेबल हो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। सर जब भी कंटेंट लिखते हैं तो प्लेजरिज्म का इशू बहुत होता है, इस कोर्स में सब क्लियर हो जाएगा जी इंशाल्लाह, सब कुछ क्लियर होगा, ये बताएंगे प्लेजरिज्म से कैसे बचना है आप लोगों ने। सर ओल्ड LGA2 स्टूडेंट इंडिया के लिए भी कोई डिस्काउंट, या टोटल $40 फीस रखी है 2 महीने की, अब इसमें क्या होगा अब देखो ना। अच्छा सिर्फ पढ़ाना होता ना तो इसकी फीस शायद मैं मजीद कम कर देता, अब हमारा अच्छा खासा टाइम लगेगा कि एक एक बच्चे का आर्टिकल लेना है, उसको रीड करना है, उसको रिव्यू करना है, फिर आपको रिव्यू रिपोर्ट देनी है उसके। तो उसमें सोचें कि मेरे राइटर्स का कितना टाइम लगेगा, और उन्हें भी कुछ ना कुछ मुझे कंपनसेट करना है, उन्हें भी पे करना है उनके टाइम का। तो ये बस इसीलिए इतनी फीस रखी है कि हमारा जो खर्चा पानी है वो पूरा हो जाए, वरना कोई एक कोर्स बता दें जो 2 महीने का कोर्स हो और इस लेवल का कोर्स हो और इस तरह से आपको फीडबैक दें, इस तरह से आपको सब कुछ करवाएं, और 2000 उसकी टोटल फीस रखे हो। 2000 लोकल पाकिस्तानियों के लिए फीस कितनी बनती है, मेरे ख्याल में $7 शायद, शायद हाँ $7 जस्ट। दैट्स नथिंग, नियर टू जीरो, नियर टू जीरो। अब ये सोच लें कि ये आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं, आपके जो मेरे जो कंटेंट राइटर हैं जिन्होंने रिव्यू करके देना, उनका खर्चा पानी बड़ी मुश्किल से पूरा होना है, और बाकी कुछ मेरे अपने खर्चे भी हो जाते हैं इन कोर्स के ऊपर, वही पूरे होंगे बस। बहुत अच्छा पढ़ाया था मैम ने, फर्स्ट बैच में ज्वाइन किया था जी। हमारा थैंक यू, शाइस्ता इज अ गुड टीचर। टीचर मैम शाइस्ता होंगी जी, बिल्कुल मिस शाइस्ता ही पढ़ाएंगे इस दफा। कुछ पोर्शन मैं कवर करवाऊंगा इस कोर्स में, थोड़ा सा पोर्शन, और थोड़ा सा पोर्शन एक और न्यू टीचर हैं वो कवर करवाएंगे, वो भी बेसिकली मेरी राइटर ही हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे, और ज्यादातर पोर्शन मिस शाइस्ता कवर करवाएंगे जी। सर डू यू कीप सो हाई फी फॉर इंटरनेशनल?
इतनी हाई तो नहीं है, $40 इज नथिंग। अच्छा चलें जी, $30 हो गए जी, ओके हो गया जी। तमाम इंटरनेशनल ओवरसीज के लिए जस्ट $30 फीस है। आई पर्सनली एक्सपीरियंस दैट योर कोर्स इज चीपेस्ट अबव ऑल। जी बिल्कुल, हमारे कोर्स बहुत चीप होते हैं क्योंकि हमारा मकसद इन कोर्सेज से पैसा कमाना नहीं, बस इतना का पैसा कमाना है कि हमारे खर्चे पूरे हो जाएं, बस कोई रोजी रोटी नहीं है ये हमारी। सर उसी नॉब पे फीस सेंड करेंगे जी, वो मैं आपको बताऊंगा। इसका पूरा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, वो आपके साथ शेयर हो जाएगा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए टोटल 2000 रुपीज, इंटरनेशनल ओवरसीज स्टूडेंट के लिए जस्ट $30 फीस होगी, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर हो गया जी। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। Sir, I have a natural ability to write English, and I have also interest in that. कि मुझे इंग्लिश में जो है ना वो मतलब कि नेचुरल एबिलिटी है लिखने की, ठीक मेरी है, अच्छी है, और एक्सपीरियंस भी काफी रहा है सर। गुड। तो सन देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, will AI tools will replace the content writing? Is it a myth or a मत सोचें, reality? मत सोचें, मत सोचें, ना सोचें, ना सोचें, ना सोचें, सोचना ही नहीं है इस बारे में। रिप्लेस करे ना करे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने अपनी स्किल इंप्रूव करनी है, इस चीज से फर्क पड़ता है बस। बड़ा एक सिंपल सा, और ये कोई एक नहीं कि 100 दफा मुझसे ये सवाल पूछा गया है कि जी एआई से एसईओ रिप्लेस हो जाएगी, चैट जीपीटी से कंटेंट राइटिंग रिप्लेस हो जाएगी, ये हो जाएगा। सिंपल एक चीज जहन में रख लें, कोई चीज किसी से रिप्लेस हो ना हो, क्या हो, हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि हमने स्किल सीखी या नहीं। बिलीव मी, चैट जीपीटी इसको रिप्लेस करे या ना करे, लेकिन जिनको कंटेंट राइटिंग आती है ना, कामयाब वही होंगे, वो चाहे चैट जीपीटी को यूज करें या किसी और एआई टूल को यूज करें। जिसको नहीं आती ना, नहीं आती कंटेंट राइटिंग, उसको चैट जीपीटी का भी फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, एआई को Okay, sir, यूज करना सीखें लाइफ आसान बनाने के लिए, लेकिन उसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट ना कर लें, इन्फोर्स ना कर लें जी। okay, sir, someone told me about this field, content writing and SEO writing, that the competition in this field is much lower, and is that true? कि अच्छे जो कंटेंट राइटर है बहुत कम है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। इसके अच्छे ऊपर सर कंटेंट थोड़ा राइटर सा नहीं मिलते हैं नहीं जी, मिलते। क्योंकि क्या करते हैं ज्यादातर कंटेंट राइटर वो होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की नहीं होती है, चैट जीपीटी, एआई टूल, जैस्पर, इन जैसे टूल के ऊपर लगाते हैं, लोगों को कंटेंट लिख के दे देते हैं। और ज्यादातर लिखवाने वाले भी वो होते हैं हमारे जैसे, जिन्हें खुद कंटेंट राइटिंग नहीं आती, वो लुट जाते हैं उनके हाथों। इसलिए मैं कहता हूँ, आपने टीम बनानी है, कुछ भी करना है, लोगों से भी काम करवाना है, तो पहले खुद आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है, जब आप खुद एक्सपर्ट होंगे फिर आप लोगों से काम करवा सकते हैं अच्छे तरीके से। Now I will follow your first lecture, and the priorities I will now write down, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में वाकई इशू आ रहा है सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर another wonderful content writing course sir. Thank you very much. अल्लाह हाफिज जी। हिबा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यूट्यूब में Yes, भी जी अस्सलाम वालेकुम सॉरी, सर। वालेकुम सलाम जी। हिबा, जी सर, मुझे एक नीश रिसर्च के मतलब कंफ्यूजन ये हो रही थी जी, कि जी। आज मैं कर रही थी, तो जैसे हमें हाई डीए वो सॉरी लो डीए वेबसाइट्स देखनी होती है ना, तो मुझे पूछना था कि ये जो जैसे रेडिट, फोरम्स, अमेजोन, यूट्यूब, ये वाली ऑल्दो उनका डीए हाई होता है, लेकिन हम इसे कंसिडर किया लो में ही करते हैं। नहीं, क्यों? ये ना लो में करते हैं ना हाई में करते हैं, ये बेसिकली रिप्लेसेबल होती हैं, वैसे हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इन्हें काउंट करते हैं, मतलब जैसे हम काउंट करते हैं ना कि हमारी वन वेबसाइट शॉर्ट लिस्ट हो गई कम ये वाली, मतलब हम इसको या बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं? इग्नोर, इग्नोर, इग्नोर। अच्छा, बिल्कुल इग्नोर, ठीक है। जी, और दूसरी मुझे करना था, पूछना था कि जब मैं लोकेशन का जो है वो मैंने सेटिंग तो गूगल में कर ली है, लेकिन जो जो वो है ना सर्च ऑपरेटर लोकेशन वाला, तो वो जो है उसमें वो उसी से लिखा हुआ था कि ये जो है अनरिलायबल है, तो जी, हम इसे फिर ना लगाए ना, मतलब ना कोई लगाए फिर ना। फायदा देखिए, नहीं है, मैंने तो आपको फिर एक हम सिर्फ सिंपल सा वीपीएन से ही काम कर मैंने तो लें। आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता दिया था कि अपने ब्राउजर के अंदर भी सेटिंग कर लें और साथ में वीपीएन पे लगा लें, दोनों यूज कर लें पैरेलल ठीक है, में। जी,
ठीक है। और तीसरा ये मेरा क्वेश्चन था कि मैं बता नहीं रही प्रोडक्ट का नाम, लेकिन मैं जब कुछ कर रही थी वो सर्च प्रोडक्ट का नाम, तो इतने सारों के सर्च वॉल्यूम 0 क्यों आ रहे थे, जबकि जो है इसमें हाई डीए लो डीए सारी वेबसाइट्स थी, तो इतने सारों का ऐसा आ रहा था क्यों? डिपेंड करता है ये आपने प्रोडक्ट को कहाँ पे सर्च किया है, वो कीवर्ड एवरीवेयर पे। म- जी, क्योंकि मैं ऐसा कर रही थी कि मैं अमेज़न से अच्छा जाके जो है वो अच्छा कोई अच्छा। भी प्रोडक्ट देखती थी, और फिर मैं उसे गूगल पे भी कीवर्ड ग्लोबल देखने के लिए मैं उसका हाँ कीवर्ड हाँ एवरीवेयर का हाँ। देखती थी, और फिर मैं अच्छा, उसको और फिर मैं उबर, 0 हम उबर सजेस्ट में उसकी ट्रैफिक है कोई? हाँ, फिर वही जब मैं टैली भी करती थी तो 0 ही आ रहा होता था, लेकिन तो इतना इसका मुझे अजीब सी बात लगी। इसका मतलब ये है कि उसकी जो सर्च ट्रैफिक है ना वो बहुत कम है, इतनी कम है कि ये टूल्स अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे उन्हें। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिसका सर्च वाले में 0 होता है वो भी 0 नहीं होता कभी भी, उसका भी कुछ ना कुछ होता जरूर है। लेकिन हम तो उसे इग्नोर फिर कर देना, क्योंकि इतना हाँ कर कम का हम सकते क्या हैं, करें। हाँ, हाँ कर सकते हैं, इग्नोरेबल है। क्योंकि ये भी बहुत अजीब सी बात आ रही थी कि मतलब मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हर्बल सप्लीमेंट लिखा तो उसका सर्च वॉल्यूम आ रहा होगा, फिर मैंने उसे और करने के लिए जैसे टाइप्स ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल किया टाइप्स ऑफ हर्बल सप्लीमेंट्स या बेस्ट हर्बल सप्लीमेंट, तो एकदम से 0 हो जाता है सर्च वॉल्यूम। और मतलब ये ऐसा होता है इस हाँ तरह का, हो क्योंकि मैं सकता टैली है। भी अब कर रही इसके लिए थी। ना दो चीजें हो सकती हैं, या तो टूल में कोई इशू है या वो वाकई 0 है। अगर आपको लगे कि इसका 0 नहीं होना चाहिए, टूल का इशू है, तो आप साथ ही पैरेलल उबर सजेस्ट को भी यूज कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि क्रॉस मैच करने दोनों के जगह से टैली क्रॉस चेक लिए कर लूँ दोनों क्रॉस चेक उससे, कर लें। ठीक है। और एक मेरा हाँ, एक मुझे असाइनमेंट से रिलेटेड एक पूछनी थी, कंफ्यूजन ये थी कि जैसे आपने पहले बताया था ना कि जैसे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स हैं तो उसका पहला तो क्राइटेरिया ये है कि उसका जो है वो 20,000 हो सर्च वॉल्यूम, ठीक है, और फिर हम उसके 5 6 10 जितने भी रिलेटेड कीवर्ड्स करके वो ओवरऑल उसका 100,000 हो। सही है। ये था, तो हमें जो कल असाइनमेंट मतलब जो मिली है उसमें हमें वो 20,000 वाला आपको सबमिट कराना है, ये वो 100,000 वाला भी कर, कंप्लीट मतलब वो भी। कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। अगर 5 कीवर्ड हैं तो पांचों उसमें लिखने हैं, और सबका सर्च वाले में लिखना है। ऐड मैं खुद ही कर दूंगा, वो मैं खुद ही अच्छा, अंदाजा लगा मतलब लूंगा। ठीक है, सही है। इसलिए वो और देखा ना, कल जैसे हमने कि ग्रुपिंग की थी ना, याद होगा आपको, जिनको हमने डिफरेंट कलर्स में ऐसे हाँ, देखा था, वो इसी पर्पस के हम्म, लिए था। ठीक है। और अच्छा ये मुझे बताएं, जैसे जब हम पहला कीवर्ड डालते हैं तो जैसे मैं प्रोडक्ट डालती हूँ कोई, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एंटी स्ट्रेस पिलो डाला, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो मैं वो उसका जब मैं सर्च वॉल्यूम देखूंगी, फॉर एग्जांपल उसका जो है वो 20,000 ही आता है, तो वो कीवर्ड तो नहीं हुआ ना, वो तो मतलब वो तो नीश का एक पार्ट है वो ना, जो एक्चुअल 20,000 में मतलब उस पे कीवर्ड मैं। ही है, लेकिन ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर हम पूरी वेबसाइट बना सकते हैं, यानी कि वो नीच बन गई हमारी। हाँ, मतलब उस पे जो है, क्योंकि वो तो दो दो वर्ड्स का फॉर एग्जांपल है, एंटी स्ट्रेस पिलो, ठीक है, तो जो है वो 3 का वर्ड्स का है, तो उसमें हम वो उस पे तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे ना, उस 20,000 वाले सर्च पे, तो हम लिखेंगे, नीचे वाले ऑनवर्ड्स पे उस लिखेंगे। पे भी लिखेंगे, नीचे वालों पे भी लिखेंगे, एंटी स्ट्रेस पिलो पे भी लिखेंगे, उस पे क्यों नहीं लिखेंगे? अच्छा, आर्टिकल तो हम सब पे ही लिखेंगे ना, वो चाहे उसका 1 मेरा लाख ही मतलब क्यों ना ये है सर्च कि वाले हम। नीच वाला अगर कोई कीवर्ड है तो हम नहीं, उस पे भी लिखेंगे। मेरा मतलब ये है कि जैसे ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है, एंटी स्ट्रेस पिलो, तो हम उस पे वो हेडिंग क्या बनाएंगे उसकी, मतलब वो इसलिए बन मुझे ये जाएगी, कंफ्यूजन वो हो रही। वो आप ना टेंशन लें, वो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाना है कंटेंट मैपिंग वाला, अच्छा, तो उसमें आपको अंदाजा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। जो बहुत सी इस तरह भी चीजें हो रही थी, मैं बिल्कुल आई नो पहला ही दिन में दिमाग भी घूम नहीं रहा नहीं, था कि कोई वही बात नहीं। बात हो रही अभी थी, कभी कुछ वो कभी कुछ वो। अभी आप लोगों को तो कंफ्यूजन होगी, लेकिन बेफिक्र रहें, बहुत जल्द आपको ये चीजें बिल्कुल आसान बच्चों की तरह लगने लग जाएंगी कुछ ही अरसे के बाद। ठीक है, तो इसमें बस मुझे यहाँ लास्ट ही पूछना था कि जैसे मैं जब मेन वो डाल रही थी कि मेन कीवर्ड उसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट लेने के लिए, जैसे इसी की एग्जांपल ले लें पिलो की, तो जो है क्या कहते हैं इसमें, जैसे 20,000 वाले जो है, जैसे आपने LGA कोर्स 1 में दिखाया था कि आप जैसे बहुत सारी अपने एग्जांपल्स लेके चले थे, या 20,000 सर्च वॉल्यूम नहीं है तो उसको कैंसिल कर दो, क्लोज भी है तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे 10,000 निकल रहा है या 9,000, तो उसको भी हम शॉर्टलिस्ट कर लें, मतलब जी जी इनिशियली कर सकते 20 हैं। वाले को भी हाँ हम हाँ, नहीं कर इग्नोर कर सकते दें हैं, अगर। नहीं सबको आप लिस्ट कर सकते हैं।
अच्छा ठीक है, अगर आप पेस्ट कर दें आप। पहला ही कीवर्ड का भी 4-5 हजार आ रहा है तो हम लिख लें उसे। हाँ लिख लें एक दफा ना, हो सकता है उससे रिलेटेड आपको कोई और कीवर्ड मिल जाए बाद में जिसका 40,000 भी हो। एक दफा से लिस्ट में तो डालें ना, वो बाद में हमने ठीक एवेल्युएट ठीक करना है कि कौन सा रखना है कौन सा नहीं रखना। ठीक ठीक सही है, ठीक है अभी ठीक है, सोफा में यही थी कंफ्यूजन, सही है। मोस्ट वेलकम जी, चलो ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। हाफिज। जी राशिद। जी सर, मेरे एक छोटा मसला ये था कि कीवर्ड मैंने सर्च किया स्टार्टअप, तो स्टार्टअप। ये जो है ये हमारी पूरी क्राइटेरिया से बाहर है। हाँ लेकिन जब मैं स्टार्ट अप्स कर देता हूँ ना, प्लूरल कर देता हूँ, तो वो फिर सारा क्राइटेरिया में आ जाता है। तो ये एस का जो है ये कोई इशू है या हम यार ये पहले इसको होता था, अब इतना नहीं है इसका इशू। अब गूगल की नज़र में स्टार्टअप एंड स्टार्टअप्स बोथ आर सेम। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्टार्टअप कोई कीवर्ड नहीं है। आप स्टार्टअप के साथ कुछ और रखेंगे, या आप स्टार्टअप की फील्ड के ऊपर दुनिया के मुख्तलिफ स्टार्टअप्स को ये टारगेट करना चाहते हैं तो किस तरह के स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप की बात करें, मेडिकल स्टार्टअप्स की बात करें, फाइनेंशियल स्टार्टअप्स की बात करें, बिजनेस स्टार्टअप्स की बात करें, किसी ना किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप्स की बात करें। जी जी, मैंने कॉफी स्टार्टअप किया था, कॉफी स्टार्टअप का डीए हाँ हाई था हर कंट्री में। हाँ तो हाँ, जब मैंने कॉफी स्टार्टअप्स किया तो फिर वो क्राइटेरिया में आ रहा था। तो लिख लें, आप लिख लें स्टार्टअप्स को। ठीक हो गया, ठीक जी हो गया, ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। ओके जी, मोस्ट वेलकम जी। अक्सा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर, नीचे रिसर्च से रिलेटेड मेरा एक सवाल था। जी जी पूछ लें। सर, मैंने निच फाइंड की। पहले तो मैं ना थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, शायद सुनने में स्टूडेंट्स को भी थोड़ा एप्रिसिएशन मिले। और सर, मैंने जब स्टार्ट किया तो मतलब मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बताया था, एकदम से ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया और मतलब कंफ्यूज हो गई। लेकिन भी थोड़ा टाइम लगाया तो जब एक मतलब पहली फर्स्ट नीच जब मिल गया है जिसमें सारे क्राइटेरिया फुल हो गए हैं, ठीक तो है। फिर बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल गई। मतलब उसके Good. बाद फिर ऐसा हुआ है कि मिलना ही स्टार्ट हो गया। हाँ, मतलब वो भी एकदम से सब खत्म, स्ट्रेस खत्म आवाज हुआ ऐसा ना, हो तो गया फिर आपकी। सर अभी ठीक है सर? हाँ अब ठीक है। मतलब जब मिलना स्टार्ट हो गया ना, उसके बाद फिर बहुत इजी लगने लग गया। अभी तो ओके। बस इंजॉय करी थी, अभी हाँ करते ऐसा जा रहे हैं, ऐसा ही होगा, इंजॉय सबके कर रहे साथ हैं ऐसा बहुत। ही होगा। हाँ हाँ जी, हम्म, मतलब अभी तो बहुत इजी हो गया ना। अच्छा हम्म, सर, एक्चुअली में ना मैंने कुछ नीच फाइंड आउट किया ना अभी। मैं चाह रही थी कि मैं ज्यादा नहीं है अभी मेरे पास, जितनी भी है, लेकिन उसमें से ना मुझे कुछ बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब वो मुझे लग रहा है कि ओके मैं उस पे काम कर सकती हूँ। मैं चाह रही थी कि मैं वो आपको व्हाट्सअप कर दूं, कर दें। अगर तो वो एक्सेप्टेबल है, आप मुझे हम्म, इसी पॉइंट पे मुझे बता दें हाँ ये हो सकता है, तो मैं फिर उसी से रिलेटेड मजीद कीवर्ड सर्च करूं। जी जी आप भेज दें, आप जैसे मैंने आपको कल बताया था उस तरह डॉक्यूमेंट यस बनाएं सर, और यस send सर। कर दें। आप सबमिट कर जी सकते हैं, सर, कोई ठीक हो प्रॉब्लम गया, नहीं। ठीक है सर। सर मतलब अगर उसमें कुछ भी आपको ऐसा लगे कि नहीं ये इसमें से नहीं है, तो फिर आप वो मुझे अभी से वो इन्फॉर्म कर दें ताकि मैं मजीद नीचे वो अपने लिए वो सर्च मैं आउट कर सकूं। एवेल्युएट करके आपको बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट बस यही वेलकम। बात करना थी मैंने आपसे। मोस्ट थैंक यू सर, वेलकम, थैंक अल्लाह हाफिज। यू, अल्लाह हाफिज। जी जैसे देखें अभी आपको अक्सा ने बताया कि जब उन्होंने स्टार्ट किया उनके लिए बहुत मुश्किल था, पैनिक भी हो गई, लेकिन जब एक नीच मिली तो अब उन्हें बहुत सारी नीचेज मिलना शुरू हो गई हैं। तो ऐसा ही होता है, स्टार्ट में मुश्किल होता है, जब एक नीच मिल जाए तो फिर आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। आपका पैनिक होने वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं, आप खुद मोटिवेट हो जाते हैं एक नीच मिलने से। जब खुद मोटिवेट हो जाते हैं तो फिर आपका थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर आपको मज़ा आने लग जाता है काम करने में। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन आए हैं सर, रजिस्ट्रेशन लिंक कहाँ मिलेगा? जी रजिस्ट्रेशन लिंक आपको मैं 1-2 दिन में ना अभी शेयर कर दूंगा उसके ऊपर, फेसबुक ग्रुप में भी आ जाएगा और यूट्यूब के ऊपर पोस्ट भी आ जाएगी ना एक वीडियो इसकी, आज या कल में ही आ जाएगी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ओके जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।